सबसे पहले बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। बेटा फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को ही अपन बोलते हैं स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। आपको बता दूं, पोरी, पोरी का मतलब पोर्स और फेरा का मतलब रखना। मतलब फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स ऐसे थे जिनकी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट थे। जिनकी बॉडी पर क्या थे? पोर्स प्रेजेंट थे। चले बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब हमने एनिमल टैक्सोनॉमी के बारे में बात करी तो बताया था कि धरती पे सबसे पहले एनिमल कौन से थे? फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स। इसलिए हमने बोला ये अपने पास है मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। ये अपने पास क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। पहली बात। दूसरी बात, पोरीफेरा के मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं वो मरीन वाटर में रहते हैं। कैसे वाटर में रहते हैं? मरीन वाटर में। लेकिन कुछ एक ऐसे भी थे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे स्पोंजिला। जैसे स्पोंजिला। अरे हाँ कि ना? तो हमने बोला कि मोस्टली मेंबर किस में रहते हैं? मरीन वाटर में रहते हैं। कैसे वाटर में रहते हैं? मरीन वाटर में। अरे चाहे कोई भी वाटर में रहे, लेकिन खास बात ये थी कि इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे। और इनकी बॉडी पे जो पोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के पोर होते हैं? दो टाइप के। सवाल था सर दो टाइप के पोर कौन से? बेटा एक तो अपने पास होते हैं, वो होते हैं छोटे साइज के पोर्स। उन छोटे साइज के पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया। तो मैंने बोला इन ओस्टिया जो था ये अपने पास क्या है? हमने बोला ये स्मॉल पोर्स है और इनके नंबर जो होते हैं वो नंबर हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा। जबकि दूसरा जो पोर था उस पोर को बोलते हैं ओस्क्यूलम। दूसरे टाइप के पोर को क्या बोलते हैं? ओस्क्यूलम। इस ओस्क्यूलम का नंबर जो होता है वो जनरली 1 होता है। तो हमने बोला ये अपने पास क्या है? हमने बोला बड़े साइज का, दैट इज लार्ज पोर है। और नंबर जो इसका होता है वो नंबर कितना होता है? जनरली नंबर इसका 1 होता है। नंबर क्या होता है? 1 होता है। चले सवाल था सर इन ओस्टिया के थ्रू क्या होता है एंड ओस्क्यूलम के थ्रू क्या होता है? बेटा ये जनरली कैसे पानी में पड़े? सी वाटर में पड़े। तो बाहर से वाटर जो था वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। वो किसके थ्रू एंटर होता है? ओस्टिया के थ्रू। तो हमने बोला बाहर से ओस्टिया के थ्रू वाटर क्या हुआ? एंटर। और वो अलग अलग रास्तों से होता हुआ फाइनली इनकी बॉडी कैविटी में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? बॉडी कैविटी में। ये लीजिए, ये रही इनकी बॉडी कैविटी। कहां पहुंचता है? बॉडी कैविटी में पहुंचता है। और इस बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्पंजोसील। क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। तो हमने बोला बाहर का वाटर किसके थ्रू बॉडी में एंटर करेगा? आप कहोगे ओस्टिया के थ्रू। फाइनली कहां पहुंचेगा? आप कहोगे स्पंजोसील में। और फिर बाहर किसके थ्रू निकलेगा? अरे ये जो पानी जो था ये आउट होगा, बाहर निकलेगा। वो किसके थ्रू? ओस्क्यूलम के थ्रू। किसके थ्रू? ओस्क्यूलम के थ्रू। तो मोटी मोटी बात, ओस्टिया के थ्रू बॉडी में पानी एंटर होता है। कहां जाता है? स्पंजोसील में जाता है। फिर किसके थ्रू बाहर निकलता है? हमने बोला ओस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है। चले अब ये ओस्क्यूलम जो होता है इस पे एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मायोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? मायोसाइट सेल। और इस सेल में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी। तो यही वो सेल थी जो कि ओस्क्यूलम की ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करती है। तो सीधा सवाल पूछेगा, बताओ ओस्क्यूलम पर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? आप बोलोगे मायोसाइट। क्या काम करती है? ओस्क्यूलम की ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करती है। चले भैया अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या काम किया कि ये पोरीफेरा का एक मेंबर लिया और इसको चेक करके देखा तो इसमें 2 लेयर थी। बाहर वाली पिनेकोडर्म। बाहर वाली लेयर को क्या बोल दिया? पिनेकोडर्म। आपको बता दूं भाई ये पिनेकोडर्म जो थी ये एक्टोडर्म के सिमिलर है। अंदर वाली लेयर को क्या बोल दिया? कोएनोसाइट सेल्स की लेयर, या मैं कह दूं कोइनोडर्म। क्या बोल दिया? कोएनोसाइट सेल की लेयर, या इसको बोल दूं कोइनोडर्म। आप देखिए ये इनकी बॉडी कैविटी है जिसको क्या बोल रखा है? स्पंजोसील। इस स्पंजोसील की लाइनिंग में कौन सी सेल है? वो है कोइनोसाइट और कोइनोडर्म की सेल है। कोइनोसाइट और कोइनोडर्म की सेल है। तो ध्यान रखना ये कोइनोसाइट सेल एंटायर एनिमल किंगडम में केवल और केवल पोरीफेरा में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? पोरीफेरा में। तो जब भी कहे यूनिक कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा आप कहोगे कोइनोसाइट। कोइनोसाइट की खास बात क्या थी? ये कोइनोसाइट सेल जो थी ये फ्लैजिलेटेड सेल थी। ये कहां प्रेजेंट है? ये स्पंजोसील और कैनाल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? स्पंजोसील और कैनाल की लाइनिंग में प्रेजेंट है। याद करो मैंने बोला था पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता तो डाइजेशन कहां होता है? सेल के अंदर। तो एग्जैक्टली में पोरीफेरा में जो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है वो कौन सी सेल में होता है बेटा? कोइनोसाइट में। किस में होता है? कोइनोसाइट में होता है। चले भैया अपन आगे, यहां तक की बात क्लियर है। तो अंदर वाली लेयर कौन सी? कोइनोडर्म या कोइनोसाइट की लेयर। बाहर वाली कौन सी? पिनेकोसाइट की लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में भरा हुआ होता है मटेरियल और उस मटेरियल को बोलते हैं मीजेनकाइमा। क्या बोलते हैं? मीजेनकाइमा। एग्जैक्टली में इन दोनों सेल के बीच 3 चीजें प्रेजेंट है। एक तो मीजोग्लिया प्रेजेंट है, एक अमीबोइड सेल प्रेजेंट है और तीसरा प्रेजेंट है इनका एंडोस्केलेटन। सवाल था सर पोरीफेरा में स्केलेटन सिस्टम भी होता है? यस,
स्केलेटन सिस्टम होता है और कौन सा होता है, एंडोस्केलेटन। और ये एंडोस्केलेटन किस चीज से बनता है, ये या तो फाइबर से बनेगा या छोटे छोटे कांटे जैसी स्ट्रक्चर से बनेगा जिन्हें बोलेंगे स्पिक्यूल्स। तो जब भी बोले बताओ स्केलेटन सिस्टम ऑफ पोरीफेरा किससे बनता है, आप कहोगे पोरीफेरा में कौन सा स्केलेटन, एंडोस्केलेटन। किससे बना, आप कहोगे स्पिक्यूल्स एंड स्पोंजिन फाइबर से बना। चले यहां तक की बात क्लियर है। अब अंतिम कंसेप्ट पे मूव करता हूं। हमने बोला पोरीफेरा में पानी अंदर किसके थ्रू गया, ओस्टिया के थ्रू। कहां पहुंचा, स्पंजोसील में। बाहर किसके थ्रू निकला, हमने बोला ओस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकला। चले, ओस्टिया छोटे साइज के पोर, संख्या में ज्यादा, ओस्क्यूलम बड़े साइज का पोर और संख्या में जनरली एक होता है। चले, अब ये जो रास्ता था पानी अंदर जाना और पानी बाहर निकलना, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। ध्यान रखना पूरे एनिमल किंगडम में वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो फाइलम पोरीफेरा में मिलता है। किस में मिलता है, फाइलम पोरीफेरा में। चले, तो ध्यान रखना जब भी पूछे फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर और यूनिक कैरेक्टर, दो हुए, कोइनोसाइट सेल्स की प्रेजेंस एंड दूसरा वाटर कैनाल सिस्टम। सवाल था सर ये वाटर कैनाल सिस्टम में पानी इन गया एंड पानी आउट निकला, इससे इसको क्या फायदा हुआ। बेटा ये वाटर कैनाल सिस्टम मेनली तीन काम करता है। मेनली कितने काम करता है, तीन काम करता है। पहला काम न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। एग्जैक्टली में जब पानी अंदर जाता है तो वो अपने साथ साथ फूड मेटल को लेके जाता है। मतलब ये वाटर कैनाल सिस्टम गैदरिंग ऑफ फूड मेटल को पकड़ने में हेल्प करता है, दैट इज न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। अगला काम, जब पानी अंदर जाएगा तो पानी में डिजोल्व होकर ऑक्सीजन भी जाएगी, मतलब ये किस में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तीसरी बात, हर सेल में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है ये किस में पटक दे रही है, पानी में पटक दे रही है। और जब पानी बाहर निकलेगा तो पानी के साथ वो वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जाएगा। मतलब ये वाटर कैनाल सिस्टम किस में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये तीन काम हुए, गैदरिंग ऑफ फूड दैट इज न्यूट्रिशन में हेल्प किया, रेस्पिरेशन में हेल्प किया एंड एक्सक्रीशन में हेल्प किया। चले, वो कहेगा सर आप बताइए पोरीफेरा के कोई एग्जांपल। भाई मैंने पोरीफेरा के एग्जांपल बड़े भयंकर लिखे। सबसे पहला एग्जांपल लिखा साइकोन और साइफा। दूसरा एग्जांपल लिखा है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसी को बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। तीसरा में लिखा है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को बोलते हैं बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं, यूस्पोंजिया को बोलते हैं बाथ स्पंज। और ये मरीन वाटर में मिलता है। कैसे वाटर में मिलता है, मरीन वाटर में, सी वाटर में। अगला है स्पोंजिला। स्पोंजिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। तभी तो हमने लिखा या मोस्टली मरीन है, हमने तो ऑल मरीन नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सम स्पोंजिस आर देयर जो कैसे वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में। बड़ा फेमस एग्जांपल है स्पोंजिला। पोरीफेरा कंप्लीट। इससे बाहर नीट में एक भी सवाल नहीं आएगा। 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अभी लिखवा लो शाला। हाँ देखे, नेक्स्ट दूसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा, या उसे बोलते हैं नाइडेरिया। बेटा सीलेंट्रेटा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी को बोलते हैं सीलेंट्रोन कैविटी। क्या बोलते हैं, सीलेंट्रोन कैविटी। चले भैया, या दूसरा नाम है उसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। दूसरा इसको नाइडेरिया इसलिए बोला क्योंकि यहां पे नीडोब्लास्ट नाम की या नीडोसाइट नाम की एक स्टिंग सेल होती है, इसलिए इनको बोल दिया नाइडेरिया। अब ये जो मेंबर है ये भी मोस्टली मरीन वाटर में रहते हैं। मोस्टली कैसे वाटर में रहते हैं सीलेंट्रेट के मेंबर, मरीन वाटर में। सीलेंट्रेट का सबसे फेमस एग्जांपल है हाइड्रा, और हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है, इसलिए हमने बोला मोस्टली मेंबर कहां रहते हैं, मरीन वाटर में। पूछेगा सर सीलेंट्रेटा के यूनिक कैरेक्टर मैंने बता तो दिए। पहला, सीलेंट्रोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की प्रेजेंस, सीलेंट्रोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की प्रेजेंस। एंड दूसरा, नीडोब्लास्ट या नीमेटोब्लास्ट या स्टिंग सेल की प्रेजेंस। स्टिंग सेल बोल दो, नीडोब्लास्ट सेल बोल दो या नीमेटोब्लास्ट सेल बोल दो, इसकी प्रेजेंस। ये दोनों के दोनों किसके यूनिक कैरेक्टर है, ये अपने पास है सीलेंट्रेटा के। चले, अब जब भी पूछे आपसे कि सर आप हमें बताइए इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो थी, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का क्या काम है। बेटा ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो थी इसका पहला काम था एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड दूसरा इसका काम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। दूसरा इसका काम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये जो मेरे पास नीडोब्लास्ट सेल्स है, ये नीडोब्लास्ट सेल्स कई सारे काम करती है, कई सारे काम करती है। चले, ये ऑफेंस एंड डिफेंस में भी हेल्प करती है, ये कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करती है, ये कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करती है, एंड ये लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। अब इन नाइडेरिया की खास बात ये क्या थी कि ये एनिमल जो थे इनकी दो फॉर्म होती थी, ये दो फॉर्म में, दो रूपों में मिलते थे। सवाल था गुरुजी कौन कौन से रूप। पहला रूप को अपन बोलते हैं बेटा पोलिप।
पहले रूप को क्या बोलते हैं अपन? हमने बोला इनका पहला जो रूप है उस पहले रूप को बोलते हैं पोलिप एंड दूसरे रूप को बोलते हैं मेडुसा। बेटा यहां पे मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम लिया है। ये जो डायग्राम लिया है इधर, ये सी एनीमोन दैट इज एडम्सिया का डायग्राम है, और इधर जो डायग्राम लिया है ये लिया ओरेलिया दैट इज जेलीफिश का डायग्राम लिया है। ओरेलिया दैट इज जेलीफिश का डायग्राम लिया है। एग्जैक्टली में सी एनीमोन एडम्सिया में कौन सी स्टेज प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है पोलिप, जबकि मेडुसा स्टेज किस में प्रेजेंट है? ओरेलिया में। पोलिप को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। ये पोलिप देखें तो ये वाली जो ओपनिंग है ये इस पोलिप का है माउथ, ये इस पोलिप का क्या है? माउथ। और ये जो दोनों बाहें इसने फैला रखी है, ये जो दोनों बाहें इसने फैला रखी है, ये एग्जैक्टली में इस पोलिप के टेंटाकल्स। अरे हाँ कि ना? ये लीजिए, हमने बोला ये यहां पे प्रेजेंट है टेंटाकल्स। चले मेडुसा को देखें तो आप बड़े ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है, ये है इस मेडुसा का माउथ। मान लीजिए मेडुसा फॉर्म का क्या था? माउथ। और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है बेटा क्या? टेंटाकल्स। अब बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं पोलिप के बारे में। बेटा पोलिप की स्ट्रक्चर गैस सिलेंडर जैसा है। अरे हाँ कि ना? इसलिए मैंने बोला स्ट्रक्चर कैसी? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। वो पूछेगा मेडुसा, अरे मेडुसा तो छतरी जैसा लग रहा है, इसलिए हमने बोला अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। चले, अब ये पोलिप जो होता है ये एक ही जगह पे चिपका रहता है, एक ही जगह पे चिपका रहता है, दैट इज फिक्स्ड होता है और नॉन मोटाइल होता है, इसलिए बोल दिया सिसाइल। सिसाइल का मतलब ये कैसा है? फिक्स्ड, दैट इज नॉन मोटाइल है, लोकोमोशन नहीं करता। जबकि ये वह है, ये बिंदास है, घूमता फिरता रहता है, दैट इज फ्री लिविंग। और फ्री लिविंग का मतलब ये कैसा था? ये अपने पास था मोटाइल, घूमता फिरता था। चले नेक्स्ट, ये पोलिप जो था, ये पोलिप कैसा रिप्रोडक्शन करता है? ये एसेक्सुअल फॉर्म है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। जबकि मेडुसा जो है ये सेक्सुअल फॉर्म है, ये कैसा रिप्रोडक्शन करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। अब बड़े ध्यान से देखना, पोलिप को आप देखोगे तो उसके माउथ और टेंटाकल ऐसे तो माउथ और टेंटाकल किधर है? ऊपर की साइड। जबकि मेडुसा में माउथ एंड टेंटाकल कहां है? नीचे की तरफ। अरे हाँ कि ना? यस। पूछेगा सर एग्जांपल बता सकते हो? यस। पोलिप किस किस में? बेटा हमारा सबसे फेमस एग्जांपल है यहां पे हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होती है? पोलिप होती है। सी एनीमोन बनाए क्या होती है? पोलिप होती है। उसके बाद ये कोरल्स जो होती है, इन कोरल्स में भी क्या होती है? पोलिप। और मैं बता दूं कि सीलेंट्रेटा में ये जो कोरल्स है इनमें ही कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है किसमें? कोरल्स में। कोरल्स के अलावा किसी भी सीलेंट्रेट में एक्सोस्केलेटन नहीं मिलता। चलो भैया अपन आगे। वो पूछेगा कि सर मेडुसा का एग्जांपल? मेडुसा का एग्जांपल है मेरे पास ओरेलिया, जिसको अपन बोलते हैं जेलीफिश। क्या बोलते हैं? जेलीफिश। अब सवाल था सर आपने बोला पोलिप एंड मेडुसा, बोला हाँ, लेकिन आपने बोला हाइड्रा में तो ओनली पोलिप है, तो ये दोनों के दोनों साथ साथ किस में मिलेगी? बेटा दो बड़े फेमस एग्जांपल मेरे पास है। एक एग्जांपल मेरे पास है एनिमल का ओबेलिया, और दूसरा मेरे पास है फाइसेलिया। ओबेलिया को बोलते हैं सी फर एंड फाइसेलिया को बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये दोनों के दोनों जो थे, इसमें पोलिप एंड मेडुसा दोनों प्रेजेंट है। जब पोलिप एंड मेडुसा दोनों प्रेजेंट है तभी तो इनको हमने बोल दिया डाइमोर्फिक, पहली बात है। और दूसरी बात, इनमें प्रेजेंट होता है मेटाजेनेसिस। क्या प्रेजेंट है? मेटाजेनेसिस, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सवाल था सर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब? बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यह था कि ओबेलिया एंड फाइसेलिया को आप देखोगे तो उसमें पोलिप जो थी वो एसेक्सुअल पोलिप जो थी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगी? मेडुसा। फिर मेडुसा जो थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या कर लेगी? पोलिप। मतलब पोलिप, मेडुसा, पोलिप, मेडुसा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पोलिप एसेक्सुअल फॉर्म एंड दूसरी मेडुसा, वो अल्टरनेटिव ऑर्डर में आएगी, एक के बाद एक आएगी, इसलिए इसको बोला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब पोलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स कम अल्टरनेटिवली तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये किस में होता है? ओबेलिया एंड फाइसेलिया में होता है। सवाल था सर सीलेंट्रेटा का कोई एग्जांपल बताओगे? हमने कहा हाँ, सुनो जी, हाइड्रा, ओबेलिया,
फाइसेलिया एडेम्सिया, सी एनीमोन थी, एक बात करी थी, अरे हाँ कि ना। हमने बोला गोर्गोनिया जिसको बोलते हैं सीफेन पेनेटुला, जिसको बोलते हैं सीपेन मैंड्रीना, जिसको बोलते हैं ब्रेन कोरल। और ये तीनों की तीनों अपने पास क्या है, ये तीनों की तीनों अपने पास कोरल्स है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। चले यहां पे सीलेंट्रेटा भी क्या हुआ, खत्म। नेक्स्ट अगला फाइलम है मेरे पास टीनोफोरा। टीनोफोरा का एक नाम हमने दिया यहां पे एनाइडेरिया। सवाल था सर एनाइडेरिया क्यों बोला? बेटा पहले साइंटिस्ट लोगों ने इन्हें सिलेंट्रेट्स ही मान लिया था, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि ये नाइडेरिया के, ये जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं, इन टीनोफोरा के मेंबर्स में तो नीडोब्लास्ट सेल है ही नहीं, और नीडोब्लास्ट सेल नहीं थी, इसलिए इनको बोल दिया एनाइडेरियन, और इनको सिलेंट्रेटा से अलग उठा के एक नया फाइलम बना दिया, दैट इज टीनोफोरा। अब ध्यान रखना एंटायर एनिमल किंगडम में टीनोफोरा के मेंबर सबसे ब्यूटीफुल एनिमल है, सबसे ब्यूटीफुल। जब भी कहे बताओ पूरे एनिमल किंगडम में मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स बिलोंग्स टू फाइलम, आप कहोगे टीनोफोरा, मतलब ये टीना ही है, यही है सबसे ब्यूटीफुल। और टीना तेरे वर्गा को और कोई ना, हाँ कि ना, इसके जैसा कोई नहीं, वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए हम इनको कई सारे नाम देते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं सी वॉलनट्स, इन्हीं को बोल देते हैं कोम जेली, ये कई सारे नाम हैं, वो किसके हैं, टीनोफोरा के। लेकिन खास बात ये थी कि टीनोफोरा के मेंबर्स जो थे वो केवल और केवल मरीन वाटर में मिलते थे, कभी भी कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं था, इसलिए हम लिखा ये कैसे थे, एक्सक्लूसिवली मरीन थे। सवाल था सर ये इतने ब्यूटीफुल क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि ये चमकते थे, दैट इज इनकी बॉडी से लाइट इमिट होती थी, और जब कोई एनिमल, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करे तो उसे बोलते बायोल्यूमिनेसेंस, प्रोसेस ऑफ इमिटिंग लाइट फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, और ये बायोल्यूमिनेसेंस किस में प्रेजेंट था, टीनोफोरा में प्रेजेंट था। चले हाँ कि ना। सवाल था सर टीनोफोरा का कोई एग्जांपल बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, बड़े ध्यान से देखना। बेटा टीनोफोरा में ये जो फोटो आपके सामने बनी है, ये एनसीईआरटी माता की फोटो है, और ये मेरे पास एक एनिमल है जिसका नाम है प्लूरोब्रेकिया, जिसको अपन बोलते हैं सी गोसबेरी। इसकी फोटो हमने बनाई है। एग्जैक्टली में सी गोसबेरी को देखे तो इसकी बॉडी पे ये प्रेजेंट है टेंटाकल्स। बॉडी पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, बॉडी पे ये प्रेजेंट है टेंटाकल्स। ये टेंटाकल्स जो है ये इनको, ये फूड मैटेरियल को कैप्चर करने में एंड उसकी इनटेकिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन कलर की कुछ प्लेट्स दिखाई दे रही है, इन प्लेट्स के नंबर होते हैं टोटल 8। टोटल कितने, 8। बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए मैंने नाम लिखा है, ये क्या है, 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। 8 एक्सटर्नल, संख्या कितनी थी, 8, बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट थी। सीलिएटेड का मतलब इनके क्या प्रेजेंट थे, सीलिया, और सीलिया की वजह से कैसी दिखाई दे रही थी, कॉम जैसी अपीयरेंस दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने बोला ये है 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, और इनका पाया जाना ही टीनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर है। तो मैंने कहा ये क्या है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ टीनोफोरा। टीनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर क्या है, आप कहोगे 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की प्रेजेंस, यही टीनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर है। किसका यूनिक कैरेक्टर है, टीनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर है। वो पूछेगा सर एक बात बताओ, ये जो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स थी ये क्या काम करती है? बेटा यही लोकोमोशन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। चले भैया अपना आगे बढ़े। यस, ये बात पहले बता चुके हैं कि टीनोफोरा में भी बोथ एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रासेलर डाइजेशन होता है। अब खास बात क्या थी, टीनोफोरा की खास बात यह थी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन वो होता है वो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इनके लार्वा को हम बोलते हैं सीडीपीड लार्वा। लार्वा का क्या नाम है, सीडीपीड लार्वा। अरे यार ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, लार्वा का नाम सीडीपीड लार्वा है। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, अगर लार्वल स्टेज होगी तो डेवलपमेंट बोलो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। आप कहोगे गुरुजी इनडायरेक्ट, इसका मतलब टीनोफोरा में भी कैसा डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वो पूछेगा एग्जाम्पल, हमने बोला 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए, एक तो प्लूरोब्रेकिया एंड दूसरा टीनो प्लाना। ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी माता के, अपन फालतू की बकवासबाजी कर ही नहीं रहे हैं। चले जी आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिएगा। अगला हम बात करते दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज, और उनको अपन बोलते फ्लैट वॉर्म्स। चले बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज की खास बात क्या थी कि इस
प्लेटी हेलमिंथेज के मोस्टली मेंबर्स जो थे वो एनिमल पर पैरासाइट थे। मोस्टली मेंबर किस पे पैरासाइट थे? एनिमल पर पैरासाइट थे। सवाल था गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन आप बताओ आपने इनको फ्लैट वॉर्म्स क्यों बोला? इनको फ्लैट वॉर्म्स क्यों बोला? बेटा प्लेटी हेलमिंथेज के अगर मेंबर्स को देखा तो वो डोर्सो वेंट्रल सरफेस से फ्लैट थे, एकदम चपटे थे। डोर्सो वेंट्रल सरफेस पे कैसे थे? फ्लैट। दे आर, ये मेंबर जो थे वो कैसे थे? मैंने बोला दे आर फ्लैटेंड एट डोर्सो वेंट्रल सरफेस, इसीलिए हमने क्या बोल दिया इनको? फ्लैट वॉर्म्स। इनको क्या बोल दिया? फ्लैट वॉर्म्स। चले, मोस्टली मेंबर कैसे थे? एंडोपैरासाइट। अरे जब ये बॉडी के अंदर, एंडोपैरासाइट का मतलब बॉडी के अंदर पैरासाइट थे, तो इनको होस्ट की सेल से चिपकना पड़ेगा, हाँ कि ना? होस्ट की सेल से चिपकने के लिए इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, दैट इज हुक्स जैसे सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइट फॉर्म्स, जो किस में हेल्प कर रही थी? अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी, जो कि होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प कर रही थी। अरे हाँ कि ना? इसलिए मैंने बोला ये अटैचमेंट में हेल्प कर रही थी, इसलिए इनको बोलते हैं एडेसिव ऑर्गन। चले, सवाल पूछेगा कि प्लेटी हेलमिंथेज में सकर्स फूड मटेरियल की सकिंग में और ब्लड की सकिंग में हेल्प करता है? आप कहोगे नहीं, गलत बात है भाई। तो ये किस चीज में हेल्प करता है? हमने बोला ये हेल्प करता है अटैचमेंट में, होस्ट की बॉडी के अंदर चिपकने में। अरे हाँ कि ना? चले भैया, लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा प्लेटी हेलमिंथेज के मेंबर्स जो थे उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था और उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा था। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। अरे जब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता तो सवाल था क्या सर उनमें सेल के अंदर डाइजेशन होगा? नहीं, तो फिर उनमें डाइजेशन होगा ही नहीं। अरे डाइजेशन नहीं होगा यार गुरुजी, क्या मजाक कर रहे हो? फिर वो कुछ खाए पिएंगे नहीं? लेंगे, नरिशमेंट की तो रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो कैसे लेंगे बेटा? वो हमारी बॉडी से पहले से पचाया जो खाना होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां से? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं? थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। इसलिए एनसीईआरटी माता ने लिखी ये वाली लाइन कि सम एनिमल्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और उसमें जब भी पूछे किसका नाम, हमने बोला टीनिया। किसका नाम? टीनिया का नाम आता है। दैट इज, ये टेप वॉर्म जो है इसी का नाम आता है, यही ऐसा करता है। चले, सवाल था सर अब बताइए प्लेटी हेलमिंथेज के मेंबर्स में एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन कौन करता है? अरे भाई हम में तो किडनी करती है, लेकिन प्लेटी हेलमिंथेज में ये काम करने के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं फ्लैम सेल्स, या मैं कह दूं प्रोटोनेफ्रिडिया। यही हेल्प करती है किसमें? ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। पूछेगा क्या प्लेटी हेलमिंथेज में नर्वस सिस्टम है? हाँ यार, एग्जैक्टली में नर्वस सिस्टम की शुरुआत जो हुई थी वो तो हो गई थी अपने पास सिलेंट्रेटा से, लेकिन ब्रेन की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? प्लेटी हेलमिंथेज से। हेड फॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी, दैट इज सिफेलाइजेशन हुआ था, वो कहां से हुआ था? प्लेटी हेलमिंथेज से। इनमें नर्वस सिस्टम है और वो कैसा है? हमने बोला लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है, मतलब सीडी लगाओ और चढ़ जाओ, ऐसा नर्वस सिस्टम था। चले, सवाल था सर इसका कोई एग्जाम्पल? यस, इसका एग्जाम्पल है मेरे पास प्लेनेरिया। आपको बता दूं दोस्त, ये प्लेनेरिया जो होता है इसमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है और ये होता है फ्री लिविंग। ध्यान रखना ये पैरासाइट नहीं है, ये कैसा है? ये अपने पास है फ्री लिविंग है, ये अपने पास कैसा है? फ्री लिविंग। लेकिन ये फैसियोला एंटीनिया ये दोनों के दोनों कैसे हैं? हमने बोला ये दोनों के दोनों एंडोपैरासाइट है। ये दोनों के दोनों क्या है? एंडोपैरासाइट्स है। जबकि टीनिया प्लेनेरिया क्या था? ये प्लेनेरिया एकदम फ्री लिविंग था और उसमें रीजनरेशन की पावर भी थी बहुत बहुत ज्यादा। चले भैया बना गए। नेक्स्ट अगले फाइलम पे मूव करते हैं। बेटा अगला फाइलम है वो है एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज इसी को बोल देते हैं निमेटोहेल्मेंथीज, इसी को अपन बोल देते हैं निमेटोडा। एग्जैक्टली इस फाइलम की खास बात क्या थी? इस फाइलम के जो मेंबर है
उनकी बॉडी का आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो वो क्रॉस सेक्शन आपको गोल दिखाई देगा, राउंडेड दिखाई देगा, सर्कुलर दिखाई देगा। तो क्रॉस सेक्शन में बॉडी कैसी दिखाई देती है? सर्कुलर। तो हमने बोला क्रॉस सेक्शन में बॉडी कैसी दिखाई देती है? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। इसीलिए हमने इनका नाम दे दिया क्या बेटा? राउंड वॉर्म्स। क्या नाम दे दिया? राउंड वॉर्म्स। अब प्लेटिहेल्मिन्थेस के मेंबर एंडोपैरासाइट थे, हाँ, लेकिन वो एंडोपैरासाइट किस पे थे? एनिमल्स पे। इसके भी मोस्टली मेंबर एंडोपैरासाइट है। कैसे है मोस्टली मेंबर? एंडोपैरासाइट है। लेकिन इसके जो मोस्टली मेंबर एंडोपैरासाइट है वो किस पे है? वो प्लांट पे भी है एंड एनिमल्स पे भी है। वो प्लांट पे भी है और एनिमल्स पे भी है। सवाल था मोस्टली मेंबर, इसका मतलब इसके कुछ मेंबर जो है वो फ्री लिविंग भी है, दैट इज फ्री लिविंग है किसमें? पानी में। पानी में फ्रीली घूमते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो टेरेस्ट्रियल, दैट इज लैंड पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? लैंड पे, अकेले घूमते हैं भटकती आत्मा की तरह। चले भैया अपन आगे, यहां तक की बात क्लियर है? सवाल था सर नीमेटोडा का मेंबर जो था दैट इज एस्केल्मेंथिस का मेंबर था, उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान था। हाँ, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था? कंप्लीट। अरे सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत ही कहां से हुआ था? एस्केल्मेंथिस से। और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फेरिंक्स थी उसमें मसल प्रेजेंट थी, इसलिए हमने क्या बोला? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। उसमें वेल डेवलप्ड क्या थी? मस्कुलर फेरिंक्स थी। चले, वो पूछेगा बताओ इसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? बेटा यहां एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब और रेनेट सेल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब या रेनेट सेल्स के थ्रू होता है। ये क्या काम करती है? ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्यूडोसीलोम से एब्जॉर्ब करती है एंड बॉडी से बाहर रिलीज करती है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। चले, अब खास बात थी एस्केल्मेंथिस के बारे में। क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि एस्केल्मेंथिस के मेल एंड फीमेल को देखोगे तो मेल जो रहेगा वो तो रहेगा ठिगना सा, राजपाल यादव जैसा, और फीमेल रहेगी वो रहेगी लंबी सी, दीपिका पादुकोण जैसी। मतलब जोड़ी अलग ही तरह की है कि फीमेल तो लंबी ज्यादा और मेल छोटा ज्यादा। तो हमने क्या कहा कि जनरली फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। ये बात याद रखना, पूछ पूछ के पूछी हुई है। चले, सवाल था गुरुजी क्या आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? यस, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया रैबिडाइटिस। बेटा ये रैबिडाइटिस है, ये एग्जैक्टली एक जीनस का नाम है और इस जीनस के मेंबर जो होते हैं वो होते हैं फ्री लिविंग। चले, एनसीईआरटी माता ने इसके बारे में बात नहीं करी, तो एनसीईआरटी माता ने केवल और केवल 3 एग्जाम्पल इसके लिए। वो कौन से लिए? वूचेरेरिया जिसको बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म, दूसरा एस्केरिस जिसको बोलते हैं राउंड वॉर्म, एंड तीसरा एनसाइलोस्टोमा जिसको बोलते हैं हुक वॉर्म। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? हमने बोला ये सारे के सारे होते हैं एंडोपैरासाइट्स। सारे के सारे कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। चले भैया अपन आगे, नेक्स्ट एस्केल्मेंथिस के बाद अगला मेरे पास आता है एनेलिडा। बड़ा प्यारा सा है, ध्यान से रखना। ये एनेलिडा वही है जिसमें सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई थी। ये एनेलिडा वही है जिसमें सबसे पहले सीलोम की, दैट इज ट्रू सीलोम की शुरुआत हुई थी। अब ये एनेलिडा जो है, एग्जैक्टली ये एनेलिडा जो है, ये एनेलिडा वर्ड एक लेटिन वर्ड से लिया गया है और उस लेटिन वर्ड का नाम है क्या? एन्युलस। और एन्युलस का मतलब क्या होता है? एन्युलस वर्ड का मतलब होता है लिटिल रिंग। एन्युलस वर्ड जो था, उस एन्युलस वर्ड का मतलब क्या होता है? बेटा इस एन्युलस वर्ड का मतलब होता है लिटिल रिंग। सवाल था सर ये क्या कहानी है? बेटा याद करो मैंने बोला था एनेलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। अरे हाँ कि ना, जिसमें बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और वो ऐसा लगता है जैसे एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग रखी हुई हो, इसलिए लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। क्यों? ड्यू टू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब एनेलिडा के मेंबर जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड पे भी रहते हैं एंड पानी में भी रहते हैं, और जो पानी में रहते हैं वो मरीन वाटर में भी रहते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। मरीन वाटर में भी रहते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। चले, हमने क्या देखा? हमने देखा कि एनेलिडा के जो मेंबर थे वो फ्री लिविंग थे, दैट इज इंडिपेंडेंटली घूम फिर रहे थे, और कुछ मेंबर ऐसे भी थे समटाइम्स जो कि पैरासाइट्स भी थे। सवाल था सर पैरासाइट कौन सा था? अरे पैरासाइट में सबसे फेमस एग्जांपल ले सकते हो ना, लीचेज। लीचेज जो होती है वो क्या होती है? लीच जो थी वो लीच क्या थी? हमने बोला ये लीच क्या थी? हमने बोला ये लीच जो थी ये अपने पास थी पैरासाइट। कैसी पैरासाइट? हमने बोला ये शरीर के अंदर नहीं, शरीर के ऊपर। लीच को जनरली हम बोल देते हैं जोंक। नाम सुना होगा आपने? अरे ये जोंक तो आपने नाम सुना होगा, जो खून चूसती है।
अरे हाँ कि ना, ये जोक है। ये कैसी थी? हमने बोला ये अपने पास होती एक्टोपैरासाइट, और ये खून चूसने का काम करती है, दैट इज ब्लड सकिंग का काम करती है। चले नेक्स्ट। हमने बोला इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू? हमने बोला रेस्पिरेशन होता है वो होता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। पूछेगा एनेलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा? हमने बोला क्लोज, बीवीएस। बीवीएस का मतलब होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा? क्लोज। वो पूछेगा इनमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, हमने कहा नेफ्रीडिया के द्वारा। वो पूछेगा सर ये बताओ एनेलिडा के जो मेंबर है उनमें लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? तो हमने बोला लोकोमोशन के लिए उसमें दो टाइप की मसल होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड दूसरी सर्कुलर मसल। जब इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसकी वजह से एनेलिडा में क्या होता है? लोकोमोशन होता है। वो कहेगा कोई एग्जांपल? हमने कहा हाँ। सबसे पहला सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास है, वो अपने पास है नेरीज। याद करो मैंने बोला था एनेलिडा के मेंबर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, लेकिन एक्सेप्शन था नेरीज जो कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। पहली बात। दूसरी बात, ये नेरीज जो है ये मरीन वाटर में रहता है और इसकी बॉडी पे कुछ लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, और उन लेटरल अपेंडेजेस को क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। और इन पैरापोडिया की हेल्प से ये पानी में क्या करता है? स्विमिंग करता है। नेरीज तो पैरापोडिया की हेल्प से चलता है, दैट इज स्विमिंग करता है, लेकिन बच गए अर्थवॉर्म, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया जिसको बोलते हैं लीच। ये दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल है। कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है। एंड इनमें लोकोमोशन किससे होता है? बाई मसल्स, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स की हेल्प से होता है। चले नेक्स्ट। अगला फाइलम मेरे पास आता है दोस्तों ऑर्थ्रोपोडा। हमने बोला पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम जो है, दैट इज लार्जेस्ट फाइलम, वो कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा है। सवाल था सर सबसे बड़ा कितना और बड़ा किस हिसाब से? बेटा जिस फाइलम में नंबर ऑफ स्पीसीज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। एग्जैक्टली में धरती पे आज तक जितनी भी नॉन स्पीसीज है उसकी 2/3 स्पीसीज से भी ज्यादा, मोर देन 2/3, मतलब लगभग 65 से 70% स्पीसीज जो आज तक डिस्कवर्ड की गई है या धरती पे प्रेजेंट है वो किस में आती है? वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आती है। और फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास है वो है इंसेक्टा, मतलब धरती पे सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है? आप कहोगे इंसेक्ट्स की है। चले सवाल था सर इस आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या था? बेटा आर्थ्रो वर्ड जो था या आर्थ्रोज, इसका मतलब था जॉइंट, और पोडा का मतलब अपेंडेजेस, मतलब ये वो एनिमल थे जिनकी बॉडी पर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट थे, इसलिए इन्हें बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेज एनिमल्स। सवाल था सर क्या ऑर्थ्रोपोडा पे एक्सोस्केलेटन होता है? हमने कहा भाई बिल्कुल होता है। ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की बॉडी जो थी वो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, और वो एक्सोस्केलेटन बनता है बेटा काइटिन से। किससे बनता है? काइटिन से बनता है। वो पूछेगा सर क्या ऑर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन था? हाँ, हमने बोला धरती पे ऑर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड कोर्डेटा के मेंबर में ही सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो यहां पे भी सेगमेंटेशन था। और इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। जनरली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जनरल बात कर रहे हैं। जनरली किसके बारे में? इंसेक्ट्स के बारे में बोल रखा है। बॉडी के 3 पार्ट थे, हेड, थोरैक्स एंड तीसरा एब्डोमेन। तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हमने बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? मोस्टली एनिमल्स, दैट इज इंसेक्ट के बारे में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। वो पूछेगा सर रेस्पिरेशन, अरे रेस्पिरेशन के लिए यहां अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होता है वो होता है बेटा ट्रैकियल सिस्टम की हेल्प से। जैसे इंसेक्ट्स जो है उस इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होता है वो होता है ट्रैकियल सिस्टम की हेल्प से। स्कॉर्पियन जो है उसमें होता है बुक लंग्स की हेल्प से। प्रॉन जो होता है उसमें होता है गिल्स की हेल्प से। और लिमुलस जिसको बोलते हैं किंग क्रैब उसमें होता है बुक गिल्स की हेल्प से। इसी तरह वो पूछेगा इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा? अरे हेमा में कैसा? ओपन। और ए मतलब ऑर्थ्रोपोडा, तो ऑर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा दोस्तों? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वो पूछेगा सर एक्सक्रीशन, बेटा एक्सक्रीशन के लिए भी अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन होता है वो होता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के थ्रू। अपने पास प्रॉन में एक्सक्रीशन होता है वो होता है ग्रीन ग्लैंड के थ्रू। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में बात करके चले तो वो होता है कोक्सल ग्लैंड के थ्रू। चले भैया अपना आगे। वो पूछेगा सर इनकी बॉडी में सेंसरी स्ट्रक्चर है? हमने कहा हाँ कई सारी सेंसरी स्ट्रक्चर है। वो पूछेगा गुरुजी कौन कौन सी? हमने बोला सबसे पहले इनकी बॉडी में प्रेजेंट है एंटीना। एंटीना क्या काम करते हैं? इन्हें बाहर वाले एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर कराने का काम करते हैं। कॉकरोच वाले पोर्शन में हमने बात करी थी
कॉकरोच वाले पोर्शन के में हमने बात करी थी कि अपने पास एंटीना क्या काम करते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज मेक्स अवेयर अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दूसरा आईज, अरे इनमें भी तो प्रेजेंट होते हैं मस्त मस्त नैन जो दिल का चुरा लेते हैं चैन। क्या काम करते हैं आंखें, आंखों का काम है देखना। एग्जैक्टली में देखने के लिए आंखें सबसे पहले डेवलप हुई थी, वो ऑर्थ्रोपोडा में डेवलप हुई थी, उससे पहले किसी में भी ट्रू आईज प्रेजेंट नहीं थी, मतलब देखने की एबिलिटी किसी में भी प्रेजेंट नहीं थी। सबसे पहले कहां आई, आप कहोगे सर ऑर्थ्रोपोडा में आई। नेक्स्ट अगली स्ट्रक्चर है स्टेटोसिस्ट। बेटा ये स्टेटोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर भी यहां पे प्रेजेंट होती है। सवाल था गुरुजी इसका क्या काम था, इस स्टेटोसिस्ट का काम होता है बॉडी बैलेंसिंग। इस स्टेटोसिस्ट का क्या काम है, इस स्टेटोसिस्ट का काम है बॉडी बैलेंसिंग। चले भैया अपना आगे, यहां तक की बात क्लियर है। सवाल था सर आप हमें बताइए कि इस आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल क्या है। बेटा सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं दोस्त, वो बात करने जा रहे हैं इंसेक्ट्स के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। इन इंसेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, दूसरा वेक्टर्स, एंड तीसरा लेपिस्मा के बारे में बात किया, चौथा ग्रिगेरियस पेस्ट के बारे में बात किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी है। बेटा सबसे था इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, और इकोनॉमी का मतलब सीधा आएगा रोकड़ा। ऐसे इंसेक्ट जिनसे हमें कहीं ना कहीं पैसे कमाने का फायदा हो, ऐसा कौन सा था। बेटा हमने बोला एपिस, हनी बीज जो थी, उन हनी बीज से हम शहद लेते हैं और शहद लेके पैसा कमाते हैं। चले बोम्बिक्स, सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, बेच के पैसा कमा करते हैं। लेसिफर दैट इज लैक इंसेक्ट, लैक जो चूड़ियां वगैरह बनती है वो लाख प्रोड्यूस करते हैं, बेच के पैसा कमाते हैं। तो ये थे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। कुछ थे वेक्टर। वेक्टर क्या काम करते हैं बेटा, ये वेक्टर जो है ये डिजीज स्प्रेड करते हैं। क्या काम करते हैं, डिजीज को स्प्रेड करते हैं, डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं। जैसे एनोफ्लीज, आपको पता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करता है। क्यूलेक्स एलिफेंटियसिस डिजीज को स्प्रेड करता है। एडिस फ्लाई या एडिस मॉस्किटो ये क्या काम करता है, अरे भाई ये मॉस्किटो डेंगू चिकनगुनिया को स्प्रेड करने का काम करता है। चले भैया बना आगे, हाँ जी चले। तो हमने बात कर लिया वेक्टर्स के बारे में। अब सवाल था सर इस लेपिस्मा की क्या कहानी है। अरे यार इस लेपिस्मा का सिंपल नेम है सिल्वर फिश। ओ माय गॉड सर ये तो चांदी वाली मछली है। अरे ना गधे, चांदी वाली मछली नहीं है, इसका नाम है सिल्वर फिश। ये फिश नहीं है, ये भी एग्जैक्टली में एक इंसेक्ट है, लेकिन ये एक ऐसा इंसेक्ट था जिसके विंग्स नहीं है। तो मैंने बोला ये है क्या, तो हमने बोला ये अपने पास है विंगलेस इंसेक्ट। ऐसा नाम लिख के देगा। थोड़ी देर पहले आपने जेली फिश भी पढ़ा था, हाँ जी जेली फिश भी पढ़ा था ऑरेलिया, वो कहेगा जेली फिश एक फिश है, बोलना फिश नहीं है वो तो एक सिलेंट्रेट है। वो कहेगा सिल्वर फिश एक फिश है ना, वो तो एक विंगलेस इंसेक्ट है। चले भैया ये ट्रू फिशेज नहीं है। नेक्स्ट आगे था ग्रिगेरियस पेस्ट। बेटा ग्रिगेरियस पेस्ट जो है वो बोला जाता है लोकस्टा को। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पूछेगा ग्रिगेरियस पेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको बोला जाता है, लोकस्टा को। नेक्स्ट अपने पास लिविंग फॉसिल है, वो कौन है, लिमुलस, जिसको अपन बोलते हैं किंग क्रैब, ये एक लिविंग फॉसिल है। इसके अलावा एरेक्निडा का मेंबर जो एरेक्निड्स है, उन एरेक्निड्स का एग्जांपल कौन सा आता है, स्कॉर्पियन एरेक्निड्स का आता है। ये जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स है उनमें मेरे पास कौन आता है, प्रॉन। क्रस्टेशियन क्या है मेरे पास, हमने बोला ये अपने पास एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, जिसका एग्जाम्पल अपने पास है वो है प्रॉन। चले तो ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज लर्न करने हैं। चाला जी यस, हाँ देखिए आगे अपन बात करते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। बेटा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा था, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, मोलस्का। तो हमने बोला सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का। अब ये मोलस्का के मेंबर्स जो हैं इनकी बॉडी होती बहुत सॉफ्ट, बॉडी होती बहुत सॉफ्ट, और वो कैल्शियम कार्बोनेट के सेल और एक्सोस्केलेटल से ढकी होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स।
अब इन मोलस्का के मेंबर्स को देखोगे तो ये मेंबर लैंड पे भी रहते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल भी है, एंड ये पानी में भी रहते हैं, दैट इज एक्वेटिक भी है। सवाल था गुरुजी कौन से पानी में? अरे चाहे मरीन वाटर हो चाहे फ्रेश वाटर, दोनों ही तरह के पानी में मिल जाएंगे। अब मोलस्का की खास बात क्या कि इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट। कौन कौन सा? एक पार्ट को हमने बोल दिया हेड, एक पार्ट को हमने बोल दिया विसरल हम्प, और तीसरे पार्ट को बोल दिया मस्कुलर फुट। तीसरे पार्ट को बोल दिया मस्कुलर फुट। अपन 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात किया हेड के बारे में। बेटा हेड जो है, उस हेड पे 1 पेयर आईज प्रेजेंट है। ये जो 1 पेयर आईज जो प्रेजेंट है इन्हें बोलते हैं ओमेटोफोर। 1 पेयर जो आईज प्रेजेंट है इन्हें क्या बोलते हैं? ओमेटोफोर। इसको बोलते हैं ओमेटोफोर। जब भी पूछे ओमेटोफोर क्या है, हमने बोला 1 पेयर आईज है जो किस पे प्रेजेंट है? हेड पे। उसके अलावा हेड पे 1 पेयर टेंटाकल्स प्रेजेंट है। कितने पेयर? 1 पेयर। और ये 1 पेयर टेंटाकल्स कैसे हैं? हमने बोला ये 1 पेयर है। कैसे? बोला सेंसरी है। कैसे भैया? सेंसरी है। हमने जब इनके माउथ को देखा तो क्या देखा? इनके माउथ में एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है। रास्पिंग मतलब घिसने वाला, रगड़ने वाला। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है जिसको बोलते हैं रेडुला। तो जब भी बोले फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कहां प्रेजेंट होता है? आप कहोगे बक्कल कैविटी में। माउथ में प्रेजेंट होता है। किसमें? एम्फोरमोलस्का में। चले नेक्स्ट, अगला पार्ट है। इसका अगला जो पार्ट है उसको बोलते हैं विसरल हम्प। हमने क्या देखा? इस विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पंजी स्किन की परत है। ये येलो वाली, ये वाला तो विसरल हम्प है, ये बाउंड्री वाला, इसके ऊपर ये एक परत थी और ये सॉफ्ट एंड स्पंजी स्किन की परत है। अरे हाँ कि ना? और सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, इसी को क्या बोलते हैं? मेंटल। तो हमने बोला ये मेरे पास क्या है? हमने बोला सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है, वो क्या है? मेंटल। किसके ऊपर प्रेजेंट है? आप कहोगे विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट है। और ये मेंटली सिक्रीट करती है किसको? इस कैल्शियम कार्बोनेट के सेल को। कैल्शियम कार्बोनेट के सेल को कौन सिक्रीट करती है? मेंटल। चले, किससे बनी है? सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन है जो किसके ऊपर प्रेजेंट है? विसरल हम्प के ऊपर। अब यहां पे देखिए, ये वाला पेन सेलेक्ट करता हूं, दूसरा ये वाला मेंटल, ये वाला विसरल हम्प। इन दोनों के बीच में ये खाली जगह है। ये दोनों के बीच की खाली जगह को बोलते हैं मेंटल कैविटी। दोनों की जगह की बीच की खाली जगह को क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। हमने क्या देखा? इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है ये फेदर लाइक गिल्स। क्या प्रेजेंट है? फेदर लाइक गिल्स। तो जब भी बोले फेदर लाइक गिल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? आप कहोगे मेंटल कैविटी में। ये क्या काम करते हैं? 2 काम है। मेन काम जो था वो काम था रेस्पिरेशन करना, उसके अलावा ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। यहां पे ये जो मस्कुलर फुट है, इन मस्कुलर फुट का काम है लोकोमोशन। तो जब भी पूछे मस्कुलर फुट किस में हेल्प करते हैं, तो हमने बोला हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। चले भैया, चले, यहां पे हमने मोलस्का के बारे में मोटी मोटी बात करी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर मोलस्का के एग्जांपल, भाई एनसीईआरटी वाले सारे एग्जांपल मैंने चिपका दी यहां पे, बड़े ध्यान देखना। सबसे फेमस एग्जांपल पाइला जिसको बोलते हैं एप्पल स्नेल, पिंक टेडा जिसको बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, एप्लाइसिया जिसको बोलते हैं सी हेयर, डेंटेलियम जिसको बोलते हैं टस्क सेल, कीटोप्लूरा जिसको बोलते हैं काइटन, सेपिया जिसको बोलते हैं कटल फिश, लोलिगो जिसको बोलते हैं स्क्विड, ऑक्टोपस जिसको बोलते हैं डेविल फिश। चले डर्मेटा, यार नाम से ही पता चल रहा है फाइलम इकाइनो डर्मेटा। यहां पे वर्ड आया इकाइनो। बेटा इकाइनो मतलब होता है स्पाइन। ये इकाइनो वर्ड का मतलब होता है स्पाइन। डर्म, डर्म का मतलब होता है डर्मिस। एटा का मतलब होता है टू बियर, मतलब ऐसे एनिमल जो स्किन पर या डर्मिस पर स्पाइन रखते हैं, कांटे रखते हैं, उन्हें बोलते हैं इकाइनो डर्मेटा। और ये इकाइनो डर्मेटा के एनिमल्स को हमने इसीलिए बोल दिया स्पाइनी बॉडी एनिमल्स। हमने देखा था टीनोफोरा के सारे मेंबर मरीन वाटर में थे, इसलिए उन्होंने बोला था एक्सक्लूसिवली मरीन। उसी तरह इकाइनोडर्मेटा के भी सारे के सारे मेंबर्स कैसे वाटर में? हमने बोला मरीन वाटर में, इसलिए इनको भी बोल दिया एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। अब सवाल था, याद करो, पोरीफेरा का यूनिक कैरेक्टर बताया था कोइनोसाइट सेल्स प्लस वाटर कैनाल सिस्टम। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन वाटर कैनाल सिस्टम एंड वाटर
वेस्क्यूलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में था एंड वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम किसका यूनिक कैरेक्टर है? हमने बोला ये इकाइनोडर्मेटा का यूनिक कैरेक्टर, दैट इज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। अरे हाँ कि ना? इसका क्या काम था बेटा? यहां पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है एंड हेल्प्स इन कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। कौन कौन हेल्प करता है? वो करता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। चले, ये काम याद रखना है। अब सुनिएगा, हमने बोला था इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में कैसी सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में कैसी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। मान लीजिए इकाइनोडर्मेटा का फेमस एग्जांपल है स्टारफिश। ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश की ऊपर वाली सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस। ऊपर वाली सरफेस को बोलते हैं डोर्सल। कौन सी बोलते हैं? डोर्सल। एग्जैक्टली में स्टारफिश की ऊपर वाली सरफेस या इकाइनोडर्मेटा की ऊपर वाली सरफेस, दैट इज डोर्सल सरफेस को आप देखोगे तो डोर्सल सरफेस पे होता है एनस, और नीचे वाली सरफेस दैट इज वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है माउथ। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन लोअर और वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन अपर और डोर्सल साइड। चले भैया, वो पूछेगा इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना? एक्सक्रीशन का काम तो किसने पूरा कर दिया था? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम में। इसलिए यहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था? एब्सेंट। सवाल था सर कोई एग्जांपल? भाई साहब बिल्कुल है, एस्टेरियस जिसको बोलते हैं स्टारफिश, इकाइनस जिसको बोलते हैं सी अर्चिन, और बात करें एंटीडोन जिसे बोलते हैं सी लिली, कुकुम्बर कुकुमेरिया जिसको बोलते हैं सी कुकुम्बर, एंड ओफ्यूरा जिसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार। एग्जैक्टली में ये बड़े फेमस एग्जांपल है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद अगला जो फाइलम आया वो मेरे पास है हेमिकोडेटा। हेमी 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 का मतलब होता है हाफ, और कोडेटा जिसमें नोटोकोड हो मतलब कोडेट्स। ये हाफ कोडेट है। एग्जैक्टली में साइंटिस्ट लोगों ने पहले हेमिकोडेटा को रख रखा था फाइलम कोडेटा में। किसमें रख रखा था? फाइलम कोडेटा में। और फाइलम कोडेटा के अंडर में हेमिकोडेटा एक सब फाइलम था। क्या था? सब फाइलम। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते थे कि हेमिकोडेटा के जो मेंबर्स थे इनमें भी नोटोकोड था। लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ी तो साइंटिस्ट लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि ओ माय गॉड, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। एग्जैक्टली में जिसे वो हेमिकोडेटा की नोटोकोड समझ रहे थे वो ट्रू नोटोकोड थी नहीं, वो थी फॉल्स नोटोकोड जिसे बोलते हैं स्टोमोकोड। जिसे क्या बोलते हैं? स्टोमोकोड। वो फॉल्स नोटोकोड थी, और जो ही उन्हें पता चला कि ये तो सच्ची वाली नोटोकोड नहीं है तो इन्होंने कहा हेमिकोडेटा को उठाओ और पटको कहां पे? नॉन कोडेटा में। बोला नॉन कोडेटा में कहां पे रखें? बोलो एक नया फाइलम बना दो। फिर हेमिकोडेटा को एक नया फाइलम बनाया। लेकिन ये हेमिकोडेटा की कहानी दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं कोडेटा के एंड कुछ होते हैं नॉन कोडेटा के, इसलिए इनको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। लिंक बिटवीन कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। हेमिकोडेटा के जो मेंबर है वो भी मरीन वाटर में मिलते हैं। कैसे वाटर में मिलते हैं? मरीन वाटर में मिलते हैं। किसके मेंबर? हेमिकोडेटा के मेंबर। और ये कैसे दिखाई देते हैं? एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स। कैसे एनिमल्स है? वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स है। इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो बॉडी होती है सिलेंड्रिकल बॉडी। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल बॉडी, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं दोस्तों प्रोबोसिस, दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं कॉलर, एंड इनकी बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट जो तीसरा था, लॉन्गेस्ट पार्ट जो तीसरा था उसको अपन बोलते हैं ट्रंक। उसी को बोलते हैं ट्रंक। एग्जैक्टली में इनके गिल्स एंड गोनेड्स जो होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ट्रंक पे। यहीं पे मैंने बोला गिल्स एंड गोनेड्स वो होते प्रेजेंट। कौन से पार्ट पे प्रेजेंट होते बेटा? ट्रंक वाले पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। चले, तो इनके बॉडी के कितने पार्ट हो गए? 3। यस। नेक्स्ट, जब भी पूछे कि आप ये बताइए ये स्टोमोकोड इसकी बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना ये स्टोमोकोड जो था ये कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है।
कौन से पार्ट पे प्रेजेंट होता है? कोलर रीजन में। हमने पूछा कि बताओ ये एनिमल्स के गिल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बोला गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ट्रंक में। और इन गिल्स के द्वारा ये क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। हमने एक चीज और देखी, ये जो एनिमल्स थे, इन एनिमल्स के प्रोबोसिस पार्ट में कुछ ग्लैंड दिखाई दी और उन ग्लैंड को बोल दिया, कौन सी ग्लैंड? प्रोबोसिस ग्लैंड। और इन प्रोबोसिस ग्लैंड का काम क्या था? ये क्या काम था? हमने बोला फॉर एक्सक्रीशन। इस प्रोबोसिस ग्लैंड का क्या काम था? इस प्रोबोसिस ग्लैंड का काम था एक्सक्रीशन। तो जब भी बोले कि बताओ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेमिकोडेटा में, तो हमने बोला जब भी हेमिकोडेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछेगा तो हमारे पास जवाब आएगा प्रोबोसिस ग्लैंड। चले पूछेगा सर क्या कोई एग्जांपल है? हां, ये जो फोटो बना के दे रखी है ये हमने दे रखी बेलेनोग्लोसस की। इसके दो ही एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए, पहला बेलेनोग्लोसस एंड दूसरा शेकोग्लोसस। यहां पे जाके नॉन कोडेटा वाला पोर्शन हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं उन 5 से 10% एनिमल में जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और वो कौन सा था? फाइलम कोडेटा। तो दोस्तों हम आपसे बात कर रहे हैं फाइलम कोडेटा के बारे में। सवाल था गुरुजी आप बताइए, आपने बोला फाइलम कोडेटा वो जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट, और फाइलम नॉन कोडेट फाइलम कोडेटा वो जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट, और वो सारे एनिमल जहां पे नोटोकोड एब्सेंट उन्हें पटक दिया आपने नॉन कोडेटा में। क्या कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच और कोई डिफरेंस नहीं है? हमने कहा भाई सब ये लो, पूरी लिस्ट ही ले लो आप हमसे। सबसे पहली बात, फाइलम कोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट, नॉन कोडेटा में नोटोकोड एब्सेंट, पहली बात। दूसरी बात, फाइलम कोडेटा में नर्व कोड जो होती है वो सिंगल होती है, होलो होती है एंड बॉडी की डोर्सल सरफेस पे होती है, जबकि फाइलम कोडेटा में जो नर्व कोड होती है वो डबल होती है, मतलब पेयर्ड होती है, अंदर से सॉलिड होती है एंड बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे होती है। जब भी बात करके चले नॉन कोडेटा में, तो नॉन कोडेटा में गिल्स की ओपनिंग दैट इज गिल स्लिट्स जो थे वो नॉन कोडेटा में क्या होते हैं? एब्सेंट। क्या होते हैं? एब्सेंट। लेकिन कोडेटा में फेरिंक्स वाले पार्ट में पेयर्ड गिल स्लिट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड गिल स्लिट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नॉन कोडेटा में जो हार्ट होता है वो हार्ट हमेशा कौन सी सरफेस पे होता है? डोर्सल सरफेस पे, जबकि हम कोडेटा में हार्ट हमेशा कौन सी सरफेस पे? वेंट्रल सरफेस पे। तो हमने बोला हार्ट कैसा? वेंट्रल हार्ट। यहां पे अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा? डोर्सल हार्ट होगा। अगली बात, वो पूछेगा नॉन कोडेटा के मेंबर्स में टेल प्रेजेंट नहीं होती या पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं होती। पोस्ट एनल टेल क्या होती है? एब्सेंट। जबकि हम में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। ये हमने लिखे डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। थोड़ा आगे बढ़े, चले भाई बढ़ते। अगला अपने पास था सर अगर हम फाइलम कोडेटा का क्लासिफिकेशन करें तो उन्हें कितने सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं? याद रखिएगा फाइलम कोडेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया। सबसे पहला मेरे पास था वो था यूरोकोडेटा, जिसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। दूसरा मेरे पास है सीफेलोकोडेटा एंड तीसरा मेरे पास है वर्टिब्रेटा। टोटल कितने सब फाइलम हुए? 3। सबसे पहला था यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा क्या था बेटा? यूरोकोडेटा वो सब फाइलम था जिसके मेंबर में टेल जो थी उस टेल में ही नोटोकोड पाई जाती है। लेकिन कौन सी स्टेज में? ओनली लार्वा में। तो मैंने बोला नोटोकोड केवल लार्वा की टेल में पाई जाती है। कौन से मेंबर में? यूरोकोडेट्स में। चले वो पूछेगा और कोई फंक्शन? यूरोकोडेट में लार्वा होता है, लेकिन वो लार्वा जो होता है वो एडल्ट से ज्यादा डेवलप्ड होता है। मतलब जब लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है और एडल्ट बनता है तो वो लेस डेवलप्ड एडल्ट होता है, और जब मोर डेवलप्ड लार्वा लेस डेवलप्ड एडल्ट में कन्वर्ट हो तो उसे बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यूरोकोडेटा के अपने पास कितने एग्जाम्पल है भैया? 2 3 एनसीईआरटी माता ने दी वो, एसिडिया, सल्पा और तीसरा है डोलियोलम। एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम, ये केवल 3 ही एग्जांपल एनसीईआरटी माता ने दी। नेक्स्ट दूसरा सब फाइलम है सीफेलोकोडेटा। बेटा सीफेलोकोडेटा वो थे जिनमें नोटोकोड जो है वो हेड से लेके टेल तक फैली है। हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और वो भी होती है थ्रू आउट द लाइफ। मतलब लार्वल स्टेज में भी होती है एज वेल एज एडल्ट स्टेज में भी नोटोकोड होती है। चले मतलब ऑल 3 फंडामेंटल कैरेक्टर दैट इज नोटोकोड की प्रेजेंस हुआ। चले यहां पे नर्व कोड दैट इज डोर्सल
सिंगल होलो नर्व की प्रेजेंस हुआ, एंड तीसरा पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स हुआ। ये तीनों के तीनों कोर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर सीफेलो कोर्डेटा के मेंबर्स में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज लार्वल स्टेज में भी एज वेल एज एडल्टहुड स्टेज में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इनमें एक्सक्रीशन के लिए मिलता है प्रोटोनेफ्रिडिया। अरे यार, ये वही प्रोटोनेफ्रिडिया है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी प्रेजेंट था, वही प्रोटोनेफ्रिडिया किस में प्रेजेंट है? सीफेलोकोर्डेटा में। चले, अब बच्चे ये यूरोकोर्डेटा एंड सीफेलोकोर्डेटा, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेटा, मतलब दीज आर प्रिमिटिव कोर्डेट्स। और ये सारे के सारे वो मेंबर थे जो कि ओनली मरीन वाटर में मिलते हैं। तो अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, इसलिए हमने बोला ये क्या है मेरे पास? ये अपने पास मरीन वाटर एनिमल्स है। क्या है बेटा? ये अपने पास जो है ये मरीन वाटर एनिमल्स है। ये लीजिए, मरीन वाटर एनिमल्स है, केवल और केवल मरीन वाटर में मिलते हैं। तीसरा और अंतिम सब फाइलम, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा नाम से ही पता चल रहा है, मतलब यहां पे वर्टेब्रल कॉलम क्या होगी? प्रेजेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि वर्टिब्रेटा में किस में रखा, कि यहां पे वर्टेब्रल कॉलम वो क्या होती है? प्रेजेंट। इसलिए इनको क्या बोल दिया? वर्टिब्रेटा। एग्जैक्टली में वर्टिब्रेटा के मेंबर्स जो थे उनमें नोटोकॉर्ड केवल और केवल एम्ब्रियो में प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड कौन सी स्टेज में? ओनली एम्ब्रियो में है। एडल्टहुड स्टेज में नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा? वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा। अब कुछ एनिमल्स में तो नोटोकॉर्ड को पार्शियली रिप्लेस किया जाता है कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा, एंड कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा? हमने बोला बोनी वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा। चले, तो हम मोटी मोटी बात करें किसके बारे में? सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। बड़े ध्यान से देखिएगा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया। डिजिग्नेशन क्या दिया हमने? डिजिग्नेशन हमने यहां पे दिया डिवीजन का। एक था एग्नेथा जिसमें जॉ एब्सेंट है, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट है। एग्नेथा में केवल एक ही क्लास है जो अभी प्रेजेंट है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। जबकि ग्नेथोस्टोमेटा जो था, जिनमें जो था, उनको हमने दो सुपर क्लासेस में, ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया। एक सुपर क्लासेस को बोला पाइसिस जिसमें फिन्स प्रेजेंट है, और दूसरी सुपर क्लासेस को बोला टेट्रापोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट है। तो टेट्रापोडा एंड पाइसिस क्या थी? दीज आर सुपर क्लासेस, दीज आर सुपर क्लासेस। सबसे पहले बात थी सर सुपर क्लासेस पाइसिस के बारे में बताइए। बेटा सुपर क्लासेस पाइसिस में दो क्लास है, एक क्लास को बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थीज एंड दूसरी क्लास को बोलते हैं ओस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में आती है कार्टिलेजिनस फिशेज, एंड ओस्ट्रिक्थीज में जो आती है वो आती है बेटा, वो अपने पास आती है बोनी फिशेज। नेक्स्ट, अपने पास सुपर क्लास टेट्रापोडा को टोटल 4 क्लासेस में डिवाइड किया। कितनी क्लासेस में डिवाइड किया भैया? टोटल मिला के 4 क्लासेस में डिवाइड किया। सबसे पहली क्लास एम्फीबिया, दूसरी क्लास रेप्टाइल्स, तीसरी क्लास एवीज, चौथी क्लास मेरे पास है मैमल्स। मतलब ये 4 क्लासेस किसके अंडर में आती है? सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंडर में आती है, जिनको मैं कह दूं ये आराम का मामला है, दैट इज आराम। लेकिन तुम्हारे लिए आराम हराम है अभी। हाँ जी, नीट का एग्जाम ना हो तब तक आराम हराम है। ये आराम क्या है? क्लासेस किसके अंडर में? सुपर क्लासेस टेट्रापोडा के अंडर में। चले, तो सबसे पहले दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं, वो करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। बड़े ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई आपसे बात करे किसके बारे में? साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, तो हमने बोला साइक्लोस्टोमेटा कि जितने भी मेंबर वर्तमान में धरती पे जिंदा बचे हैं वो सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं। वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी की सरफेस से चिपके हुए रहते हैं। किसके? कुछ फिशेज के। किसके? कुछ फिशेज के। पहली बात। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि ये वो एनिमल थे जिनमें एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता। मतलब यहां पे स्केल्स और एक्सोस्केलेटन भी एब्सेंट है, एंड पेयर्ड फिन जो थे वो पेयर्ड फिन भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं।
खास बात थी सर, इनका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोम का मतलब माउथ, और एटा का मतलब टू बियर। ऐसे एनिमल जिनमें सर्कुलर माउथ है। एग्जैक्टली में ये जो होते हैं ये होस्ट पर एक्टोपैरासाइट होते हैं। होस्ट क्या होता है जनरली? फिशेज। तो एग्जैक्टली में इनका जो माउथ है वो कैसा है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है। लेकिन ध्यान रखना इसमें जबड़ा प्रेजेंट नहीं होता, जॉ कंप्लीटली क्या होता है? एब्सेंट। सवाल था सर साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स जो थे वो रेस्पिरेशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जिंदा है तो ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। और रेस्पिरेशन के लिए इनमें 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। 6 to 15 पेयर्स क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन खास बात यह थी कि ये जो मेंबर्स थे इनमें क्रेनियम बॉक्स हो चाहे वर्टिब्रल कोलम हो, क्रेनियम बॉक्स हो चाहे वर्टिब्रल कोलम हो, वो किससे बना होगा? वो कार्टिलेज से बना होगा। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्रेनियम बॉक्स एंड वर्टिब्रल कोलम कैसा है? कार्टिलेजिनस है। अब खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाइएगा। बेटा साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर जो है ना वो मरीन वाटर में रहते हैं। कैसे वाटर में रहते हैं? मरीन वाटर में। ये लीजिए, हमने बोला ये कैसे पानी में रहते हैं? मरीन वाटर में रहते हैं। लेकिन जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो स्पनिंग के लिए ये मरीन वाटर से कहां चले जाते हैं? फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। कहां चले गए? हमने बोला स्पनिंग के लिए, फॉर स्पनिंग ये कहां चले गए? हमने बोला फ्रेश वाटर में चले गए। फ्रेश वाटर में ये गए, वहां जाके इन्होंने अंडे दिए। चले, मतलब फीमेल ने फीमेल गैमेट को पानी में रिलीज कर दिया, मेल ने मेल गैमेट को पानी में रिलीज कर दिया। लेकिन ये रहते कैसे पानी में थे? मरीन वाटर में। तो इनमें एडेप्टेशन कैसे? मरीन वाटर के फ्रेश वाटर में जाने के बाद वो एनिमल मर जाएंगे। अब फीमेल के अंडे और मेल के स्पर्म पानी में है, वो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? फ्यूज। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट आगे डेवलपमेंट करेगा और डेवलपमेंट के बाद क्या बनेगा? लार्वा। अब इनका लार्वा बना कैसे में? फ्रेश वाटर में। कैसे वाटर में? फ्रेश वाटर में। अब वो लार्वा धीरे 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 ग्रोथ करेगा, उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस के बाद लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडल्ट में। तो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा किस में कन्वर्ट हो गया? एडल्ट में। वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब एडल्ट एनिमल बना कहां पे? फ्रेश वाटर में। फिर वो वापिस कहां जाएगा? वो वापिस आ जाएगा मरीन वाटर में। कैसे वाटर में आ जाएगा? मरीन वाटर और ओशन वाटर में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी माता क्या कहती है? साइक्लोस्टोमेट्स आर मरीन बट माइग्रेट for spawning to fresh water. After spawning, within a few days, they die. Their larva after metamorphosis, larva metamorphosis के बाद मतलब किस में कन्वर्ट हो गया? एडल्ट में। रिटर्न टू द ओशन, दैट इज दोबारा से कहां गया? मरीन वाटर में। तो मैं एक बात कह दूं कि इन एनिमल्स की मौत कहां पे हुई? हमने बोला मरीन वाटर में तो ये रहते थे, मौत कहां पे हुई? बोलो फ्रेश वाटर में। नया एनिमल पैदा कहां हुआ? बोलो पैदा भी कहां हुआ? फ्रेश वाटर में। लेकिन आपकी जिंदगी कहां जी? अरे जिंदगी तो जी सबने मरीन वाटर में। तो वो पूछेगा साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल ऐसे एनिमल है जो पैदा भी फ्रेश वाटर में हुए और मरे भी फ्रेश वाटर में। लेकिन लाइफ झिंगलाला कहां पे हुई? लाइफ जिंदगी जी कहां पे? अरे जिंदगी को एंजॉय कहां किया? बोलो सर मरीन वाटर में किया। चले, पूछेगा इसका कोई एग्जाम्पल। हमने कहा दो बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल है, पहला पेट्रोमाइजोन जिसको बोलते हैं लैम्प्री, एंड दूसरा मिक्जीन जिसको बोलते हैं दोस्त हैग फिश, जिसको बोलते हैं हैग फिश। ठीक है जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन बढ़ते हैं सुपर क्लास पाइसीज में। सुपर क्लास पाइसीज में कितनी क्लास थी दोस्तों? दो। एक थी कॉन्ड्रिक थीज जिसको हमने बोला था कार्टिलेजिनस फिश, एंड दूसरी थी ऑस्टिक थीज जिसको हमने बोला था बोनी फिश। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक थीज के बारे में। बहुत बहुत प्यारी बात है, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। कॉन्ड्रिक थीज के मेंबर्स जो थे वो केवल और केवल मरीन वाटर में रहते हैं। कैसे वाटर में रहते हैं? मरीन वाटर में। और इनकी बॉडी जो होती है वो होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ताकि पानी को चीरते हुए आसानी से क्या कर सके? स्विमिंग कर सके। पहली बात। दूसरी बात, कॉन्ड्रिक थीज के मेंबर्स जो थे, कार्टिलेजिनस फिशेस जो थी, उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो होता है यूरिया। क्या होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल? यूरिया होता है। चले आगे बात करते हैं। मैंने ये कॉन्ड्रिक थीज की एक मछली आपके सामने ले ली। जब इस मछली को देखा तो ये देखा कि ये वाली जो मछली थी इसकी बॉडी पे एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, और वो एक्सोस्केलेटन क्या है? प्लेकोइड स्केल्स। एक्सोस्केलेटन क्या है? हमने बोला ये प्लेकोइड स्केल्स है, ये है इसके एक्सोस्केलेटन। इसका एक्सोस्केलेटन किससे बना था? प्लेकोइड स्केल से। और एंडोस्केलेटन किससे बना था? कार्टिलेजिनस फिश बोला, वो बना था बेटा कार्टिलेज से। क्या बना था? कार्टिलेज से। हमने क्या देखा? इस कॉन्ड्रिक थीज के मेंबर्स जो थे इनमें परसिस्टेंट नोटोकोड प्रेजेंट थी। बहुत बहुत फेमस बात है। वो कहेगा बताओ
परसिस्टेंट नोटोकोड किसमें प्रेजेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, परसिस्टेंट नोटोकोड किसके पास है? एनसीईआरटी की लाइन है, वो अपने पास है कोल्ड्रिक के पास। किसके पास? कोल्ड्रिक के पास। हमने क्या देखा, ये रेड वाला इसका एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है प्रेजेंट? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग होगी तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। एंटीरियर ओपनिंग इज माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज एनस। हमने क्या देखा, ये जो इनका माउथ होता है, ये माउथ बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे है, इसलिए इस माउथ को बोल दिया वेंट्रल माउथ। सवाल पूछेगा कोन्ड्रिक्थिस में माउथ कौन सा? कहोगे वेंट्रल माउथ, जो कहां प्रेजेंट है? बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। जब इसके माउथ को देखा तो माउथ के अंदर प्रेजेंट थे टीथ। क्या प्रेजेंट थे? टीथ। बेटा कोन्ड्रिक्थिस के जो टीथ है वो इन प्लेकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्लेकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और इनके टीथ पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, दैट इज बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं। बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं। इनका जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है। अब इसीलिए इनको अपन बोलते हैं प्रीडेशियस एनिमल। प्रीडेशियस एनिमल का मतलब कार्निवोरस एनिमल्स है, दैट इज प्रीडेटर एनिमल्स है। चले, हमने एक चीज और नोट की। क्या नोट किया? कि इन एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं 5 to 7 पेयर्स गिल्स, लेकिन इन गिल्स के ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। मतलब ये अनकवर्ड और नेक्ड गिल्स है। अनकवर्ड और नेक्ड गिल्स है। चले आगे की तरफ मूव करते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा ये रेड वाली जो मेरे पास थी, ये इनकी क्या थी? ये रेड वाली इनके पास एलिमेंट्री कैनाल थी। क्या थी? एलिमेंट्री कैनाल थी। ये जो मेरे पास है ये जेनाइटल डक्ट है। कैसी डक्ट है? जेनाइटल डक्ट, जो कि गोनेट से आ रही है। हमने क्या देखा? इनमें ये रेड वाली एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, ये पीले वाला ये अपने पास जेनाइटल पोर। अरे हाँ कि ना, हमने देखा कि इनका एनस और जेनाइटल पोर दोनों एक कॉमन ओपनिंग में खुलते हैं, और उस कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं क्लोका। तो पूछेगा क्या कोन्ड्रिक्थिस में क्लोका मिलता है? आप कहोगे हाँ मिलता है। वो किस किस के की ओपनिंग से मिलके बना? आप कहोगे एनस प्लस गोनोपोर, दैट इज जेनाइटल पोर, दोनों ने मिलके क्या बनाया? क्लोका बनाया। यहां पे आप देखिए इनके पास ये ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इनका पेल्विक फिन है। क्या प्रेजेंट है? पेल्विक फिन। हमने देखा इस पेल्विक फिन पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होती है? मेल में, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लैस्पर। क्या बोलते हैं? क्लैस्पर। जब भी पूछे क्लैस्पर किस में प्रेजेंट, हमने बोला फाउंड इन मेल ओनली, प्रेजेंट इन मेल ओनली। ओनली किस में प्रेजेंट है? मेल में। सवाल था सर ओनली मेल में क्यों है? क्योंकि ये मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है। क्योंकि ये क्या है? मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन, इसलिए केवल और केवल किस में प्रेजेंट है? मेल में। और जब मेल में क्लैस्पर प्रेजेंट है तो मेल जो था वो फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा एंड स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में रिलीज करेगा बाय द हेल्प ऑफ क्लैस्पर। इसलिए फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। तो ध्यान रखना कोन्ड्रिक्थिस में फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये कैसे होते हैं? विविपेरस, जो कि यंग वन को बर्थ देने वाले होते हैं। ये किसके बारे में बात करी? कोन्ड्रिक्थिस के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं ओस्टिक्थिस के बारे में। बेटा जो ही हम ओस्टिक्थिस के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, ओस्टिक्थिस में भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो एक्सोस्केलेटन बनता है स्केल से। किससे बनता है? स्केल से। ये लीजिए, ये एक्सोस्केलेटन बना, ये स्केल से बना, ये मेरे पास है एक्सोस्केलेटन। सवाल था एक्सोस्केलेटन स्केल से बना, वो कौन से? कोन्ड्रिक्थिस में बना था प्लेकोइड स्केल से, ओस्टिक्थिस में साइक्लोइड, टीनोइड और गैनोइड टाइप के स्केल से बनता है एक्सोस्केलेटन। एग्जैक्टली में इसका नाम है ओस्टिक्थिस, मतलब एंडोस्केलेटन किससे बना है? बोन से, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बोनी फिसेज। ये बोनी फिसेज ऐसी थी जो फ्रेश वाटर में भी मिलती है एंड मरीन वाटर में भी मिलती है, और पानी में आसानी से तैर सके, इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। अगर वो पूछेगा कि सर इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, बेटा इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अमोनिया और TMAO, दैट इज ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। अमोनिया और ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड किसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है? ओस्टिक्थिस का और बोनीफिसेज का है। चले, ये हमारे पास इन बोनीफिसेज की एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है बोनीफिसेज की? एलिमेंट्री कैनाल। हमने देखा इसका माउथ वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल इसके एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट था। एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट था। ऐसे माउथ को क्या बोला? टर्मिनल माउथ। जबकि कार्टिलेजिनस फिश का माउथ था वो था वेंट्रल माउथ। वो कैसा माउथ था? वेंट्रल माउथ। हमने क्या देखा था? कार्टिलेजिनस फिश जो थी उसमें 5 से 7 पेयर गिल्स थे। यहां पे अपने पास 4 पेयर्स गिल्स है, और इन गिल्स के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है, और गिल्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ओपर्क्यूलम।
क्या बोलते हैं? ओपरक्यूलम। जब भी बोले ओपरक्यूलम क्या है, हमने बोला ये अपने पास है कवरिंग ऑफ गिल्स, ये अपने पास है कवरिंग ऑफ गिल्स। चले, उसके अलावा हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि इन एनिमल्स में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। इस एयर ब्लैडर में एयर भरी होती है और ये एयर क्या काम करती है? एयर भरी होने के कारण ये एयर ब्लैडर बॉडी को बायएंसी प्रोवाइड करते हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लैडर नहीं होता। एयर ब्लैडर नहीं होता तो वो उसकी बॉडी में बायएंसी नहीं होगी। मतलब ये कि इस एयर ब्लैडर की वजह से इनकी बॉडी में बायएंसी है, मतलब ये आसानी से पानी में से पड़ी रह सकती है, लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस पानी में से पड़ी नहीं रह सकती। अगर उन्हें डूबने से बचना है तो लगातार स्विमिंग करनी पड़ेगी। चले, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कॉन्ड्रिक्थिस जो थी उनमें एनस प्लस जेनाइटल पोर, गोनोपोर मिलके क्या बना रहे थे? क्लोका। लेकिन यहां पे क्या था? एनस की ओपनिंग अलग, जेनाइटल पोर की ओपनिंग अलग। मतलब यहां पे मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो क्लोका क्या होता है? यहां पे क्लोका जो होता है वो क्लोका होता है एब्सेंट। यहां पे क्लोका क्या होता है? एब्सेंट। पहली बात। दूसरी बात, हमने वहां पे क्या देखा था? वहां पे दोस्तों एक चीज देखी थी कि उनके जो पेल्विक फिन थे, उन पेल्विक फिन पे क्या प्रेजेंट था मेल में? क्लैस्पर। यहां पे क्लैस्पर जो होता है एब्सेंट होता है। हमने बोला यहां पे क्या होता है? हमने बोला क्लैस्पर इज एब्सेंट इन मेल्स। मेल में क्लैस्पर नहीं पाया जाता। अरे जब मेल में क्लैस्पर ही नहीं होगा तो यहां पे कभी भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, ओस्टिकथिस का फर्टिलाइजेशन कैसा? एक्सटर्नल, क्योंकि क्लैस्पर क्या है? एब्सेंट। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ओविपेरस। कैसे होते हैं दोस्त? ये होते हैं ओविपेरस। याद करो, कॉन्ड्रिक्थिस में क्या प्रेजेंट थी? परसिस्टेंट नोटोकोड, मतलब उसमें थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोड प्रेजेंट थी। लेकिन यहां पे नोटोकोड को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? बोनीवीसी, दैट इज बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो इनमें परसिस्टेंट नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। सवाल था सर क्या आप एग्जांपल बता सकते? बिल्कुल बता सकते। देखो भाई, अपने पास सबसे पहले कार्टिलेजिनस फिशेज के एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले कारकैराडोन, जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। अगला बोलते हैं ट्राइगोन, जिसको बोलते हैं स्टिंगरे। नेक्स्ट प्रिस्टिस, जिसको बोलते हैं सॉफिस। राइनोडोन, जिसको बोलते हैं वेल शार्क। काइमेरा, नेक्स्ट टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रे, स्कोलियोडोन, दैट इज डॉग फिश। ये सारे किसके एग्जांपल है? कार्टिलेजिनस फिशेज के एग्जांपल है। वो कहेगा सर आप हमें बताओगे बोनी फिशेज के एग्जांपल्स के बारे में? हमने कहा बोनी फिशेज सबसे पहले वो जो मरीन वाटर में मिलती है। मरीन वाटर में अपने पास सबसे फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी इंडिया, हिप्पोकैम्पस, जिसको बोलते हैं सी हॉर्स। दूसरा एक्जोसीटस, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर में मिलने वाली। फ्रेश वाटर मिलती कटला, लेबियो, जिसको बोलते हैं रोहू। तीसरा है क्लेरियस, जिसको बोलते हैं मगर, या मैं कह दूं कैटफिश। चले, एक्वेरियम में मिलने वाली फिश भी कैसी फिश है? बोनी फिश है। जैसे बीटा, दैट इज फाइटिंग फिश। अगला है टेरोफाइलम, दैट इज एंजिल फिश। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको एज इट इज लर्न करने हैं। ठीक है जी, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पहुंचते क्लास एम्फीबिया में। किसमें पहुंचते? क्लास एम्फीबिया में। अरे यार नाम से ही देखिए, नाम है एम्फीबिया। नाम ही क्या है? एम्फीबिया। मतलब इनकी क्या होती है? ड्यूअल लाइफ होती है। क्या होती है? ड्यूअल लाइफ। अरे ये लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया? एम्फीबिया बोल दिया। इनकी बॉडी को देखोगे तो बॉडी के दो पार्ट है। बॉडी का एक पार्ट है हेड एंड दूसरा पार्ट है ट्रंक। इस हेड वाले पार्ट पे आईज, नोज एंड ईयर दिखाई दिए। हमने क्या देखा कि यहां पे आईलिड्स प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना, आईलिड्स की शुरुआत कहां से हुई थी? आप कहोगे आईलिड्स की शुरुआत एम्फीबिया से हुई थी। क्या हुई थी? एम्फीबिया से हुई थी। पहली बात। दूसरा, यहां पे ईयर है, वो ईयर प्रेजेंट है, ईयर प्रेजेंट है, लेकिन एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। यहां पे टिम्पेनम या ईयर ड्रम है, वही किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को। तो जब भी बोले आईलिड्स प्रेजेंट होती है एम्फीबिया में, आप कहोगे हाँ, वो कहेगा एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। आप कहोगे ना, वो कहेगा फिर ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है? आप कहोगे ईयर ड्रम या टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है। इनकी बॉडी का दूसरा पार्ट है ट्रंक। इस ट्रंक पे 2 पेयर्स लेग्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? 2 पेयर्स लेग्स प्रेजेंट होती है। यहां पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं एम्फीबिया के जिनमें टेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ एक एम्फीबियंस जैसे सैलामेंड्रा या सैलामेंडर, उस सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट होती है। टेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट,
सवाल था सर अगर हम एम्फीबिया की स्किन के बारे में बात करें तो कर लो। एम्फीबिया की स्किन जो होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है एंड हाईली क्या होती है, ग्लैंडुलर। हाईली क्या होती है, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर, अरे ये हाईली ग्लैंडुलर एंड मॉइस्ट स्किन ही तो है जो किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में। हमने बोला हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करने का काम करती है। एम्फीबिया में एक्सोस्केलेटन और स्केल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, एब्सेंट, लेकिन इनमें मेटाक्रोसिस प्रेजेंट होता है। सवाल था सर मेटाक्रोसिस का मतलब क्या है, बेटा एनिमल्स में बॉडी का कलर चेंज करने की जो एबिलिटी होती है या स्किन का कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं मेटाक्रोसिस, और वो मेटाक्रोसिस एम्फीबियंस में क्या होता है, प्रेजेंट। नेक्स्ट अगला सवाल पूछेगा सर अब बताइए एम्फीबियंस में क्लोका है, यार क्लोका किस में देखा था, कॉन्ड्रिक्थीज में देखा था, इन एम्फीबियंस में भी क्लोका है। क्लोका है, वो क्लोका कितनी चीजों से मिला, 3 चीजों से। सबसे पहले मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग दैट इज एनस से, दूसरा यूरिनरी ओपनिंग, यूरिनरी ट्रैक की ओपनिंग से, एक्सक्रीटरी पोर से, एंड तीसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग दैट इज जेनाइटल पोर। एनस, एक्सक्रीटरी पोर एंड जेनाइटल पोर तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्लोका का फॉर्मेशन करते हैं। सवाल था सर यहां रेस्पिरेशन, बच्चे जब भी यहां पे कोई रेस्पिरेशन के बारे में पूछे तो ध्यान रखना लार्वा में रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है बाय द हेल्प ऑफ गिल्स, लेकिन एडल्ट में रेस्पिरेशन के लिए 3 चीजें हैं, स्किन के थ्रू भी होता है, बक्कल कैविटी के थ्रू भी होता है एंड लंग्स के थ्रू भी होता है, इन तीनों के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट वो पूछेगा सर्कुलेशन, अरे सर्कुलेशन के लिए एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 तो ए फॉर एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। सवाल था सर रिप्रोडक्शन, बच्चे एम्फीबियंस जो थे उन एम्फीबियन में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात ये ओविपेरस होते हैं, तीसरी बात इनमें लार्वा क्या होता है, प्रेजेंट, इसलिए डेवलपमेंट कैसा हुआ, इनडायरेक्ट। लार्वा प्रेजेंट तो इनडायरेक्ट, अगर लार्वा एब्सेंट तो डायरेक्ट। चले अब सवाल था सर आपके पास एग्जांपल, भाई साहब एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल है बुफो जिसको अपन बोलते हैं टोड, दूसरा एग्जांपल है राना जो कि बड़ा फेमस एग्जांपल है जिसको अपन बोलते हैं फ्रॉग, तीसरा हाइला, हाइला वो फ्रॉग थे जो कहां पे रहते हैं, ट्री पे, इसलिए इनको बोलते हैं ट्री फ्रॉग। चौथा सैलामेंडर, अरे सैलामेंडर एक टेल्ड एम्फीबियन है, मतलब इसमें टेल जो होती है वो क्या होती है बेटा, टेल प्रेजेंट होती है, इसलिए कैसा है, टेल्ड एम्फीबियन है। इक्थियोपिस, अरे इक्थियोपिस एक ऐसा एम्फीबियन था जिसमें लिम्स जो थे वो क्या थे, एब्सेंट, लेग्स प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए इसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन। चले भैया एम्फीबिया क्या हुआ, कंप्लीट। एम्फीबिया के बाद अगली क्लास पे चलते हैं, क्लास है रेप्टिलिया। अरे हाँ कि ना, रेप्टिलिया वर्ड लिया गया है वो लिया गया रेप्टम से, किससे लिया गया भैया, रेप्टम से, और इस रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग और क्रोलिंग मूवमेंट, क्रीपिंग लोकोमोशन या क्रीपिंग और क्रोलिंग मूवमेंट, मतलब जमीन पे रेंगते हुए चलने वाले एनिमल थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया, रेप्टिलिया बोला गया। जब भी पूछे बताओ धरती के मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल, फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से थे, आप कहोगे वो रेप्टाइल्स थे। इनकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, 4 पार्ट में, कौन सा, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। याद करो एम्फीबिया की बॉडी के 2 ही पार्ट थे, हेड एंड ट्रंक, यहां पे कितने पार्ट थे, 4। हेड पे 3 स्ट्रक्चर, सबसे पहले आईज प्रेजेंट थी, दूसरा नोज प्रेजेंट था, तीसरा ईयर प्रेजेंट था। अब इनमें भी ईयर बिल्कुल एम्फीबिया के जैसा, मतलब एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग यहां पे भी क्या थी दोस्त, एब्सेंट, और दूसरा यहां पे भी ये ईयर जो था, इस ईयर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने बोला टिम्पेनम और ईयर ड्रम है, यही ईयर को क्या करता है, रिप्रेजेंट। हमने एक चीज और देखी, हमने क्या देखा कि ये जो रेप्टिलिया के मेंबर्स होते हैं इनके ट्रंक वाले पार्ट पे मोस्टली 2 पेयर्स क्या प्रेजेंट होती है, लेग्स प्रेजेंट होती है। ट्रंक पे क्या होती है, 2 पेयर्स लेग, 2 पेयर्स क्या होती है, लेग प्रेजेंट होती है, कहां पे, ट्रंक वाले पार्ट पे प्रेजेंट होती है। मैंने बोला मोस्टली, मतलब कुछ ऐसे भी मेंबर है जिनमें लेग्स एब्सेंट होती है, लाइक स्नेक में। चले सवाल था सर आप हमें बताइए इनकी स्किन कैसी होती है। बेटा इनकी स्किन जो होती है वो होती है ड्राई, इनकी स्किन होती है रफ, इनकी स्किन होती है नॉन ग्लैंडुलर एंड इनकी स्किन होती है कॉर्निफाइड। कैसी होती है, कॉर्निफाइड। चले
खास बात यह थी कि स्नेक एंड लिजार्ड जो थे वो अपने स्किन की शेडिंग करते हैं, दैट इज जिसको बोलते हैं मोल्टिंग और स्किन कास्ट। सांप जो कैंसुली छोड़ता है दैट इज स्लफिंग करता है। वो क्या था हमने बोला कि सांप ने जो कैंसुली छोड़ी, स्किन कास्ट किया, वो कैंसुली छोड़ी, वो किसने किया? सांप भी करता है और दूसरा लिजर्ड्स भी करती है। चले अगला था बेटा, इनकी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। वो एक्सोस्केलेटन 3 फॉर्म में हो सकता है। एपिडर्मल स्केल्स की फॉर्म में हो सकता है जैसे सांप एंड लिजर्ड में है। दूसरा बोनी प्लेट्स की फॉर्म में हो सकता है जैसे टर्टल एंड टॉर्टोइज में है। यह हॉर्नी और बोनी स्क्यूट्स की फॉर्म में हो सकता है जैसे क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में है। लेकिन ये एनिमल कैसे होते हैं? ये एनिमल है पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स या पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब ये अपने पास है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब यह था कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है और इनमें रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से? हमने बोला लंग्स की हेल्प से। जब भी पूछे कि बताओ इन एनिमल्स में हार्ट में कितने चैम्बर्स, बेटा इनके हार्ट वाला जो पार्ट था, इनका जो हार्ट वाला पार्ट था, उस हार्ट वाले पार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, दैट इज 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ ऐसे भी रेप्टाइल है जिनमें हमारी तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लाइक क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बड़ा फेमस एग्जांपल है क्रोकोडाइल। चले अगला पूछेगा रिप्रोडक्शन में बताइए। बेटा ये एनिमल है, ये यूनिसेक्सुअल है और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इनमें लार्वा नहीं होता, इसलिए डेवलपमेंट कैसा? डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा? डायरेक्ट। मोस्टली रेप्टाइल अंडे देते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? ओविपेरस। इसलिए कैसे होते हैं? ओविपेरस। एग्जांपल एनसीईआरटी माता के एग्जांपल देखिएगा। सबसे पहले अपने पास है कीलोनी दैट इज टर्टल, टेस्ट्यूडो, टोर्टोइस, कैमिलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोटिस, कार्डन लिजार्ड, हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। उसके अलावा नाजा दैट इज कोबरा, बेंगरस, क्रेट, वाइपेरा, वाइपर और नॉन पॉइजनस स्नेक में अपने पास आता है पाइथन। क्या आता है? पाइथन, दैट इज अपना अजगर है, वो नॉन पॉइजनस है। ये एग्जांपल आपको एज इट इज लर्न करने हैं। ठीक है जी, अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला अपने पास आया क्लास एवीज। अपने अगले पास क्या आया? क्लास एवीज। बेटा जब भी पूछे क्लास एवीज में किसको रखा, हमने बोला एवीज में रखा हमने बर्ड्स को। किसको रखा? बर्ड्स को। जब भी पूछे कि बर्ड्स का यूनिक करेक्टर, अरे बर्ड्स का यूनिक करेक्टर है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। एंटायर एनिमल किंगडम में फेदर्स जो है वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट है? बर्ड में प्रेजेंट है। केवल और केवल किस में प्रेजेंट है? बर्ड में प्रेजेंट है। और ये फेदर किस में हेल्प करते हैं? थर्मोरेगुलेशन में। थर्मोरेगुलेशन में करते हैं। क्यों? क्योंकि एंटायर एनिमल किंगडम में मैमल्स एंड एविज ही ऐसे थे जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं होम्योथर्मिक। क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक। वो कौन से थे? एविज एंड मैमल्स। तो यहां पे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कौन हेल्प करते हैं? फेदर्स। चले ये एनिमल्स ऐसे थे जिनमें बिक प्रेजेंट है, जिनमें बिक क्या होती है? प्रेजेंट। इनके 4 विंग जो थे वो मॉडिफाइड हो गए किसमें? 4 लिम्ब जो थे वो मॉडिफाइड हो गए किसमें? विंग्स में। तो इनके जो विंग्स है वो किसके मॉडिफिकेशन से बने? 4 लिम्ब, दैट इज आगे वाले पैरो, या मैं कह दूं हमारे हाथों की सिमिलर स्ट्रक्चर होगी। बोलो हाँ कि ना? जबकि इनके हाइड विंग्स जो, हाइड लिम्ब्स जो थे वो किस चीज के लिए मॉडिफाइड हो गए? कुछ एनिमल्स में वॉकिंग में हेल्प कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल में स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। अरे जो पक्षी पेड़ों की डालों पे, ब्रांचेस पे बैठते हैं उसको बोलते हैं क्लास्पिंग, उस क्लास्पिंग में भी हेल्प करते हैं। तो मैं कह दूं हाइंड लिम्ब किस चीज में हेल्प करते हैं? मैंने बोला वॉकिंग में, स्विमिंग में एंड क्लास्पिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस में भी हेल्प करते हैं। कौन से? हाइंड लिम्ब। एक खास बात देखी कि पक्षियों के जो हाइंड लिम्ब थे उन पे छोटे छोटे एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? एपिडर्मल स्केल्स। तो जब भी बोले एपिडर्मल स्केल पक्षियों में कहां प्रेजेंट है? केवल और केवल हाइंड लिम्ब्स पे प्रेजेंट है। और ये एपिडर्मल स्केल इस बात को शो करते हैं कि इन पक्षियों का ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ है। ये इसी बात का एविडेंस है। चले पक्षियों की स्किन देखोगे तो पक्षियों की स्किन जो होती है वो ड्राई स्किन होती है। पक्षियों की स्किन कैसी होती है बेटा? ड्राई होती है, क्योंकि उसमें ग्लैंड नहीं होती, ग्लैंड नहीं होती। लेकिन पक्षियों में टेल के बेस पार्ट पे, एट द बेस पार्ट ऑफ टेल, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है।
कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कहां पे? केवल और केवल टेल के बेस पार्ट पे प्रेजेंट होती है। अब सवाल था सर अगर पक्षियों का डाइजेस्टिव सिस्टम देखे तो बेटा पक्षियों के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखोगे तो उसमें दो एडिशनल चैम्बर होता है, एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है गिजार्ड। ये दोनों के दोनों कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के सिमिलर ही हुआ, दैट इज इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के सिमिलर ही हुआ। उसके अलावा पक्षियों में रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू, और ये लंग्स जो है इससे अटैच्ड होते हैं एयर सेक्स, और वो एयर सेक्स जो थे वो किस चीज में हेल्प कर रहे थे? वो रेस्पिरेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड, जिसमें 2 तो होते हैं एट्रियम एंड 2 ही क्या होते हैं? वेंट्रिकल। 2 तो होते हैं एट्रियम और 2 ही क्या होते हैं? वेंट्रिकल। ऐसे हार्ट को बोलते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब मैंने बोला कि एंटायर एनिमल किंगडम में बर्ड्स एंड मैमल्स, दैट इज एव्स एंड मैमल्स, यही तो ऐसे थे जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। इन्हें बोलते हैं होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। चले पक्षियों की खास बात, इनका एंडोस्केलेटन जो था, एक्सोस्केलेटन तो किससे बना था? फेदर से। इनका एंडोस्केलेटन जो था वो फुल्ली ओसिफाइड होता है, मतलब केवल और केवल किससे बना होता है? बोन से बना होता है। और इनकी बोन अंदर से होती है खोखली, और उन खोखली बोन के अंदर भरी होती है एयर, जिससे इनकी बॉडी को लाइटर वेट मिलता है, हल्का वजन हो जाता है, ताकि इन्हें उड़ने में क्या रहे? आसानी। तो ऐसी बोन्स विच आर फिल्ड विद एयर उन्हें बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन। लेकिन इनकी बॉडी की सारी बोन न्यूमेटिक नहीं होती, ओनली सम बोन्स आर न्यूमेटिक बोन्स। और वो सम बोन्स कौन सी थी? वो थी अपने पास लॉन्ग बोन्स। ओनली लॉन्ग बोन्स ऑफ बॉडी है, वही कैसी होती है? न्यूमेटिक बोन होती है। सवाल था गुरुजी क्या आप इनमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। पक्षी भी कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। और पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं, इसलिए कैसे हुए भैया? ओविपेरस। इनमें कभी भी लार्वा नहीं होता, इसलिए डेवलपमेंट कैसा? डायरेक्ट। मतलब लार्वा क्या होता है यहां पे? लार्वा यहां पे होता है एब्सेंट, इसलिए डेवलपमेंट कैसा हुआ? डायरेक्ट। सवाल था गुरुजी एग्जांपल बताओगे? हमने कहा बिल्कुल। सबसे फेमस एग्जांपल है कॉर्वस, जिसको बोलते हैं क्रो। दूसरा है कोलंबा, जिसको अपन बोलते हैं पीजन। तीसरा है सिटेकुला, जिसको बोलते हैं पैरट। चौथा एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, जिसको बोलते हैं स्ट्रूथियो। एग्जैक्टली में ये एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता, दैट इज नॉन फ्लाइटिंग विंग बर्ड। तो अगर कहे कि ऑल बर्ड्स में फ्लाइटिंग एबिलिटी होती है, तो आप कहेंगे नहीं, सम बर्ड्स आर देयर जिनमें फ्लाइटिंग एबिलिटी नहीं होती, दैट इज नॉन फ्लाइटिंग बर्ड्स हैं। नेक्स्ट पैओ, पीकॉक, एप्टेनोडाइट, पेंगुइन, नियोफ्रोन, जिसको बोलते हैं वल्चर। नियोफ्रोन, जिसको बोलते हैं वल्चर। चले भैया अपन आगे। नेक्स्ट अंतिम क्लास के बारे में बात करता हूं, क्लास मेमेलिया। बेटा क्लास मेमेलिया के जो मेंबर्स जो थे वो वैराइटीज ऑफ हैबिटेट में मिलते हैं। सर वैराइटीज में कोई पोलर रीजन में मिलेगा, कोई माउंटेन में मिलेगा, कोई फॉरेस्ट में मिलेगा, कोई डेजर्ट में मिलेगा, कोई ग्रासलैंड में मिलेगा, कोई डार्क गुफाओं में, डार्क केव्स में मिलेगा। अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं। लेकिन हमने इस क्लास को क्या नाम दिया? मेमेलिया। मतलब यह हुआ कि इस क्लास के हर एक मेंबर में मेमरी ग्लैंड होना नेसेसरी है। तो जब भी पूछे क्लास मेमेलिया का यूनिक कैरेक्टर, मोस्ट यूनिक कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो दैट इज था मेमरी ग्लैंड। वो क्या था? मेमरी ग्लैंड। सवाल था सर इसके अलावा भी कोई कैरेक्टर है जो अगर पूरे एनिमल किंगडम में देखें तो हमें मेमेलिया में ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कहीं तो दिखाई नहीं देते? हमने कहा हाँ, जैसे प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। बेटा डायफ्राम जो है वो सारे के सारे मैमल्स में है, लेकिन अगर कोई कहे कि डायफ्राम केवल मैमल्स में, नहीं। अगर हम बात करके चलें क्रोकोडाइल में, तो क्रोकोडाइल में भी डायफ्राम जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्रोकोडाइल में भी डायफ्राम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो अगर कहे कि डायफ्राम की प्रेजेंस मेमेलियन कैरेक्टर है, आप कहोगे हाँ। वो कहेगा ऑल मैमल्स में डायफ्राम है, आप कहोगे हाँ। वो कहेगा डायफ्राम ओनली मैमल्स में प्रेजेंट है, आप कहोगे ना, सम रेप्टाइल्स आर देयर जिनमें भी डायफ्राम प्रेजेंट है। नेक्स्ट
वो कहेगा ईयर पिन्ना। यस, एक्सटर्नल ईयर में ये ईयर पिन्ना एंटायर एनिमल किंगडम में केवल मैमल्स में है, लेकिन सारे मैमल्स में नहीं होता। नेक्स्ट, हेयर। एंटायर एनिमल किंगडम में हेयर जो है वो केवल और केवल मैमल्स में है, लेकिन सारे मैमल्स में नहीं होते। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। बेटा मोस्टली मैमल्स में नेक वाले पार्ट में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, ये एक मैमेलियन कैरेक्टर है, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं होती। चले, सवाल था सर अब कुछ मैमल्स के बारे में और कोई खास बात? हां, खास बात है। एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो फ्लाइंग कर सकते हैं, अडेप्टेड होते किस चीज के लिए? फ्लाइंग के लिए। कुछ ऐसे भी हैं जो अडेप्टेड होते कहां पे? पानी में रहने के लिए। बोला सर एग्जांपल बता सकते हो? हाँ भैया, फ्लाइंग के लिए उड़ सकता है कौन? बैट। पानी में कौन रह सकता है? डॉल्फिन, ब्लू व्हेल। ये भी तो क्या है? मैमल्स जो कहां रहते हैं? पानी में रहते हैं। सवाल था गुरुजी अगर कोई कहे कि मैमल्स में रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, तो हम क्या बोले? हमने बोला रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स की हेल्प से होता है। वो कह रहे हैं मैमल्स में दांत हैं। हाँ है, कैसे हैं? थीकोडोंट, हिट्रोडोंट, थीकोडोंट, हिट्रोडोंट। मैमल्स में हार्ट में हमने बोला 4 चैम्बर, 2 एट्रियम एंड 2 ही वेंट्रिकल, 2 एट्रियम एंड 2 ही वेंट्रिकल। वो पूछेगा क्या मेंबर्स भी होम्योथर्मिक एनिमल है? यस, होम्योथर्मिक है, दैट इज वार्म ब्लडेड है। दैट इज वार्म ब्लडेड है। चले भैया, वो पूछेगा रिप्रोडक्शन के बारे में, बोलेगा बताओ मैमल्स कैसे होते हैं, आप कहोगे यूनिसेक्सुअल होते हैं। वो पूछेगा फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, आप कहोगे क्रॉस एंड इंटरनल, दैट इज फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। वो कहेगा क्या सारे के सारे मैमल्स विविपेरस है, आप कहोगे ना, कुछ एक मैमल्स ओविपेरस भी है, लेकिन मोस्टली मेंबर बच्चे देते हैं, दैट इज विविपेरस, इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया मोस्टली। वो पूछेगा क्या मैमल्स में लार्वा होता है, आप कहोगे ना, लार्वा नहीं होता, इसलिए डेवलपमेंट कैसा? डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट का मतलब लार्वा क्या होता है? यहाँ पे लार्वा नहीं होता, लार्वल स्टेज नहीं होती, लार्वा होता है एब्सेंट। वो पूछेगा गुरुजी एग्जाम्पल है? हमने कहा बिल्कुल है एग्जाम्पल। अब बड़े ध्यान से देखिए, 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्निथोरिंकस, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटिपस। दूसरा आता है मैक्रोपस, जिसको बोलते हैं कैंगरू। तीसरा आता है टेरोपस, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, या जनरली हम इसे ही बोल देते हैं बैट। नेक्स्ट, डेल्फिनस, दैट इज डॉल्फिन। बैलिनोप्टेरा, दैट इज ब्लू व्हेल। कैमिलस, दैट इज कैमल। रेटस, दैट इज रैट। मकाका, दैट इज मंकी। कैनिस मतलब डॉग। थैलिस, थैलिस मतलब कैट। इक्वस मतलब हॉर्स। एलिफस मतलब एलिफेंट। पैंथेरा टिग्रिस, वड़ा टिग्रिस, टी फॉर टाइगर। पैंथेरा लियो, वड़ा लियो, दैट इज लॉइन, दैट इज लॉइन। अरे हाँ कि ना, दैट इज लॉइन, लॉइन। चले भैया,